बताया जाता है एक गेट हमारा ये जो वर्ल्ड था इसमें अचानक से आ गया। इसी के बाद ये जो सिमिलर फिनोमिना था ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे होने लग गया। ये जो चीज थी इससे ऐसा लग रहा था कि ये जो ह्यूमंस लोग हैं ये उन्हें बिल्कुल भी चोट है ना वो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अंत में किसी को इसका रियल रीजन था ना वो असल में पता नहीं चला। लेकिन हमारा ये जो वर्ल्ड था इसके अंदर जो नॉर्मल लोग थे वो काफी ज्यादा इससे डरने है ना और चिंता करने है वो लग चुके थे। दुनिया भर के साइंटिस्ट थे वो पता लगाने में जुट गए कि असल में ये जो एलियन चीज है ये असल में आई कहाँ से है और ये जो चीज है ये असल में किससे रिलेटेड है। इसी के बाद अब मेन कहानी होती है उस पे आ जाते हैं। हमें एक जो अब डिलीवरी वाले लोग होते हैं उनको दिखाया जाता है, वो अपना काम है ना वो कर रहे होते हैं। इतने में हमें फाइनली हमारी इस स्टोरी के हीरो को दिखाया जाता है यूहान। यूहान भी अपना काम है ना वो कर रहा होता है, लेकिन ओल्ड जो लेडी होती है वो उसकी बॉस होती है, वो उससे बोलती है चलो ठीक है यूहान अभी के लिए तुम ब्रेक है ना वो ले सकते हो और ये लो तुम्हें प्यास लग रही होगी। इतने में ये जो ओल्ड मैन होता है वो यूहान से बोलते हैं कि अच्छा यूहान तो फिर तुम ये जो पैसे मिलने वाले हैं तुम्हें ये काम करने के बाद उसका क्या करोगे, क्या कॉलेज वॉलेज में जाओगे। इस पे जो यूहान होता है वो उनसे बोल देता है कि हाँ असल में मैं अपने ये जो ब्रदर है उसको कॉलेज है उसमें भेजूंगा। इस पे साइड में जो ओल्ड लेडी होती है उन्हें थोड़ा समझ नहीं आया होता है तो वो बोलती है अच्छा तो फिर तुम अपने ब्रदर है उसकी ट्यूशन फीस ये सब के लिए कर रहे हो। एंड इसी के बाद ये जो यूहान होता है वो उन दोनों को बताने लगता है कि असल में हमारे जो पेरेंट्स थे वो काफी टाइम पहले ना वो गुजर गए थे जब हम दोनों काफी ज्यादा यंग थे, तो फिर अभी के लिए हम दोनों जो है ना एक दूसरे के लिए ही हैं बस। तो बस इसी रीजन से मैंने अपना ये जो स्कूल था उससे ड्रॉप आउट है ना वो ले लिया और इधर उधर काम है ना वो कर रहा हूँ। इस पे सामने जो ओल्ड लेडी होती है वो यूहान से बोलती है जरा देखो तो तुम्हारी जो लाइफ है वो सही में काफी ज्यादा हार्ड है। एंड इसी के बाद यूहान जो होता है वो ओल्ड लेडी को अपना जो ब्रदर की फोटो होती है वो दिखाने लगता है और बोल रहा होता है कैसा है। इस पे जो ओल्ड लेडी होती है वो बोल देती है जरा देखो तो ये जो तुम्हारा ब्रदर है ये कितना ज्यादा हैंडसम है। यूहान ये जो ओल्ड लेडी होती है उनसे ये सुनने के बाद बोले लगता है कि हाँ हाँ मेरा ये जो ब्रदर है वो असल में मेरे से ज्यादा लंबा है ना वो है, एंड मेरे अलावा वो जो भी काम करता है वो काफी ज्यादा उसमें अच्छा है। इसी के बाद वो और भी ज्यादा ब्ला ब्ला है ना वो अपने भाई के बारे में बता रहा होता है, बहुत ज्यादा ही चीजें बता रहा होता है। एंड जो ओल्ड मैन होते हैं वो बोलते हैं जरा देखो तो जब भी इसके ब्रदर के बारे में बात आती है ये बहुत कुछ है ना वो बोलने लगता है इस तरह से ही। इसी के बाद यूहान बोलता है कि असल में उसका जो स्कूल है वो बहुत जल्दी एंड होने वाला है तो वो अभी बस में बैठ चुका होगा तो फिर मेरे को जल्दी काम करके उसके लिए जाके खाना है ना वो बनाना है। हमें यूहान का जो अब वो ब्रदर होता है उसको दिखाया जाता है, वो अपना बस में ना वो ट्रेवल कर रहा होता है। इतने में यूहान का जो ब्रदर होता है वो जिस बस से जा रहा होता है उसके सामने एक जो गेट होता है ना वो होता है वो थोड़ा रेड कलर का शायर है ना वो कर रहा होता है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें यूहान की तरफ का सीन दिखाया जाता है। उधर जो ओल्ड मैन होते हैं यूहान के बॉस वो बोले लगते हैं जरा देखो तो हमारा ये जो इधर उधर सामान शिफ्ट करने का ये जो बिजनेस है इसके जो अच्छे वाले दिन है ना वो चल भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमें कितना ज्यादा काम है ना वो हो रहा है। इस पे ये जो यूहान होता है वो उनसे बोल देता है कि अरे अरे ये बात है ना ये ऐसी हो रही है क्योंकि आप दोनों इतना ज्यादा अच्छा बिजनेस है ना वो करते हो। और जो ओल्ड लेडी होती है वो बोलती है जरा देखो तो तुम लोगों को काफी ज्यादा अच्छे से मस्का है ना वो लगा लेते हो। लेकिन इतने में जो ओल्ड मैन होते हैं वो उन दोनों से बोल देते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है ना ये जो चीज है ये इस सब की वजह से नहीं है, ये चीज है वो जो अजीब सा गेट है ना इस जगह पे आया है उसकी वजह से है। बहुत सारे लोग जो है ना काफी ज्यादा अच्छा महसूस है ना वो नहीं कर रहे हैं इस गेट को अपने पास है ना वो देख के, तो वो जल्दी से ये जो एरिया है इसे खाली कर रहे हैं तभी हमारा काम है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है। इतने में यूहान भी जो होता है वो भी ये जो गेट होता है उसे देखने लगता है और बोलता है कि असल में मेरा ब्रदर जहाँ से स्कूल आता जाता है उधर भी एक बड़ा सा गेट है ना इस तरह का है। वैसे मैं बोलूँ तो इसे मैं अच्छे से देख रहा हूँ तब मेरे को याद आ रहा है कि इसका जो कलर है वो असल में ब्लू होना चाहिए, ये थोड़ा रेड नहीं है क्या। इतने में इनका ये जो ट्रक चल रहा होता है इसे अब पीछे से कोई टक्कर है ना वो मारता है और यूहान बोलता है कि असल में कौन है, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब एक बर्ड होता है ना बड़ा सा बर्ड वाला मॉन्स्टर, वो असल में इनका जो ट्रक होता है इससे पीछे है ना वो टकरा चुका होता है। यूहान उस मॉन्स्टर को देखने के बाद काफी ज्यादा डर चुका होता है। इतने में वो जो मॉन्स्टर होता है वो यूहान के ऊपर ही अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले वो जो मॉन्स्टर है वो यूहान का कुछ कर पाता है। यूहान जल्दी से ये जो ट्रक होता है उससे निकल के बाहर आ चुका होता है और वो बच चुका होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए बोल रहा होता है बॉस। लेकिन इतने में जब वो अच्छे से सारी सिचुएशन देखता है तब उसे दिखता है कि असल में ये जो गेट है उसमें से और भी इसी तरह के ढेर सारे उड़ने वाले मॉन्स्टर होता है ना वो बाहर निकल के आ रहे होते हैं, बहुत सारी बाहर निकल के आ रहे होते हैं। इसी के बाद यूहान बताने लगता है गेट असल में ये जो एक दूसरा वर्ल्ड होता है उससे कनेक्ट रहता है, इन्हें हम डंजन कहते हैं। इनके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर है ना वो एग्जिस्ट करते हैं और अगर हम लोग इसके अंदर जाके इन सारे मॉन्स्टर्स को है ना वो मारे ना तो फिर ये इकट्ठा होते रहेंगे एंड एक दिन काफी टाइम बाद डंजन ब्रेक है ना वो असल में हो जाएगा, जिसके बाद ये सारे जो मॉन्स्टर होंगे वो हमारे तरफ है ना वो निकल के आ जाएंगे बाहरी अटैक करने के लिए। इसी बीच में हमें दिखाया भी जा रहा होता है कि काफी सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो डंजन ब्रेक हो रहा होता है तो बाहर निकल के आ रहे होते हैं, इधर उधर तबाही है ना वो मचा रहे होते हैं। यूहान बताता है कि इस दिन काफी सारे जो वर्ल्ड था उसमें डंजन ब्रेक है ना वो हुआ
हुआ था, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग है ना उनकी काफी ज्यादा चोटें हैं वो लग गई, बहुत सारे लोग इसी बीच में मारे गए। एंड उनके अलावा इतने में यूहान जो होता है वो चिल्लाते हुए बॉस बोल रहा होता है, और लेकिन जब वो सामने देखता है तब उसकी जो अब यहाँ पे एक बॉस होती है ना वो फीमेल वाली, उसने ये जो मॉन्स्टर होता है इसका जो मुंह होता है उससे पकड़ लिया होता है, उनके मसल्स है ना वो सब आ चुके होते हैं। ये जो ओल्ड लेडी के हस्बैंड होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि क्या हो गया तुम्हें डियर, और यहाँ पे वो जो लेडी होती है वो बोल देती है कि असल में मेरे को नहीं पता, मेरी बॉडी बस। एंड यूहान बता देता है कि हाँ असल में लास्ट जो चीज हुई थी वो ये हुई थी कि बहुत सारे लोग जो थे वो अवेकन हो गए थे, अवेकन होके एक हंटर है ना वो बन चुके थे। जो लोग उस दिन अवेकन हो गए थे वो जो लोग थे वो हंटर्स है ना वो बन चुके थे। हंटर्स का काम होता है ये जो मॉन्स्टर होता है इन्हें मारना डंजन में जाके। एंड हाँ कुछ टाइम बाद ये जो ऑक्यूपेशन है ना वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है ना वो हो जाएगा। एंड मेरा ब्रदर जिसे मैं काफी ज्यादा प्यार करता हूँ वो अवेकन हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो पूरा वर्ल्ड है उसका जो सबसे पहला एस रैंक हंटर है ना वो बन जाएगा। इसी बीच में हमें दिखाया भी जा रहा होता है कि ये जो अब यूहान का ब्रदर होता है हान यून, उसने अपने आसपास में जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं ना उन्हें मार दिया होता है, क्योंकि वो एक एस रैंक हंटर है ना उसके रूप में अवेकन है वो हुआ है। इसी के बाद हमें बताया जाता है 8 साल है वो बीत जाते हैं, हमें साउथ कोरिया का जो सियोल होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लड़की का इंटरव्यू चल रहा होता है, वो लड़की जिसका हो रहा होता है इंटरव्यू वो सब लोगों से बोलती है अच्छा तो फिर तुम लोगों की ये जो चीज है इसे मेरे हाथ में देख सकती हो क्या। इस पे जो सामने लोग होते हैं वो उससे बोल देते हैं नहीं हम बिल्कुल नहीं देख सकते, जिस पे ये जो लड़की होती है वो बोल देती है कि हाँ बिल्कुल असल में ये जो है ना ये स्टेटस विंडो है। एंड जो हंटर लोग होते हैं वो सिर्फ अपना अपना स्टेटस विंडो होता है ना उसे ही देख पाते हैं। स्टार्टिंग में मेरे को लग रहा था कि ये जो चीज है ये काफी ज्यादा गेम जैसी है ना वो असल में है, इस पे जो है ना मेरे को लिख रखा है कि मैं क्या क्या स्किल है ना वो यूज कर सकती हूँ। इसी बीच में वो अपनी एक जो स्किल होती है ना वो उसे यूज कर रही होती है, इधर उधर अब बेलें है ना वो उगा रही होती है, जिसे देख के लोग जो है वो एक्साइटेड होते हुए बोल रहे होते हैं कि जरा देखो तो ये इनकी जो है ना यहाँ पे स्किल है। इसी के बाद जो रिपोर्टर होती है वो बताने लगती है कि असल में ये जो यूमी थी 8 साल पहले वो एक नॉर्मल सी लड़की थी ना, वो असल में थी जो अपना जॉब है वो ढूंढना चाह रही थी और ढूंढने जा ही रही थी, लेकिन जिस दिन डंजन ब्रेक हुआ था वो उस टाइम के लिए अपने घर पे है ना वो थी। इनका जो घर का एनवायरनमेंट था वो काफी ज्यादा नेचर फ्रेंडली था ना वो असल में था, इनके आसपास में काफी ज्यादा काई ये सब अब यहाँ पे जो है ना जम रखी थी। इसीलिए ये जब अवेकन हुई तो ये अपने साथ जो है ना एक ऐसी एबिलिटी के साथ अवेकन हुई जिससे ये आसपास में ये जो अब वाइन्स होती है ना अपनी बेलें इन्हें उगा पाती हैं। और हाँ इसी के साथ इन्होंने जब ये पहले दिन अवेकन हुई थी इसे यूज करते हुए इन्होंने काफी सारे लोग थे उनकी जाने है ना वो बचाई थी एक कोलैप्स होने वाली बिल्डिंग को रोक के। इस पे ये जो यूमी होती है वो बोल देती है कि असल में उस दिन जो है ना मेरी बॉडी सब कुछ अपने आप है ना वो हो रहा था, मेरे को तो पता भी नहीं था। एंड ये जो इंटरव्यू दिया जा रहा होता है उसी में जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि ये जो यूमी थी असल में इस सब के बाद उन्होंने अपनी ये जो एक गिल्ड थी छोटी सी उसे ज्वाइन कर लिया एंड ये हंटर है ना वो बन गई, ये छोटे मोटे डंजन में जाके अपना रेड है ना वो करती हैं। दूसरी तरफ एक जो ओल्ड मैन होते हैं वो बता रहे होते हैं कि असल में ये जो डंजन के अंदर रिसोर्सेस मिलते हैं हमें मिनरल्स मिलते हैं उन्हें हम बेच के काफी अच्छे पैसे है ना वो कमा सकते हैं। और मैं बोल सकता हूँ ये जो चीज है ये थोड़ी डेंजरस होती है, लेकिन फिर भी ये जो चीज है अगर तुम उसकी कमाई है उसे किसी नॉर्मल जॉब है उससे कंपेयर करोगे तो ये काफी ज्यादा सही है ना वो है। एंड अगर तुम हाई रैंक वाले डंजन में जाओगे जैसे कि ए रैंक वाला डंजन तो फिर तुम्हें जो रिसोर्सेस मिलेंगे वो तो और ज्यादा रिच है ना वो असल में होंगे, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होंगे, तो फिर पैसे पैसे है। वो बताने लगता है कि हमारा ये जो अब डंजन ब्रेक हुआ था उसके बाद से हमें एक जो नया मिनरल था ना उसके बारे में पता चल गया, उसका नाम था अब यहाँ पे मैजिक स्टोन। मैजिक स्टोन जो था वो काफी ज्यादा अच्छा मटेरियल है ना वो है जिसे हम डंजन के अंदर से है ना वो लाते हैं एंड जब भी इसे हम बेचने जाते हैं तो ये काफी ज्यादा महंगा है ना वो बिक जाता है। अगर हाई रैंक वाला डंजन के अंदर तुम जाओगे तो फिर तुम्हारे को ये जो अब मैजिक स्टोन मिलेगा ये और ज्यादा अच्छे वाला होएगा, तो फिर और हमें इतना अच्छा रीजन है ना वो मिल चुका है ये जो डंजन है उनके अंदर जाने का। स्पेशली हंटर हान्यून, हंटर हान्यून जो है वो हमारी ये जो अब कंट्री है इसके अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर बंदा है ना वो है, क्योंकि ये जब अवेकन हुआ था उससे पहले ये एक नॉर्मल सा एक हाई स्कूल स्टूडेंट था ना वो था। ये अपने बचपन में काफी ज्यादा इसने अपने पेरेंट्स थे उन्हें खो दिया था, लेकिन फिर भी उसके बाद जब ये अपना अवेकन हुआ तब इसने एक जो गिल्ड थी उसे एस्टेब्लिश कर लिया है जिसका नाम वर्ल्ड एज नाम है। और ये जो गिल्ड है वो सही में काफी ज्यादा बड़ी गिल्ड है एंड ये उसका एक गिल्ड लीडर है और ये पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर सबसे ज्यादा यंगेस्ट गिल्ड लीडर है ना वो असल में है। एंड अभी करंटली इसकी जो एज है वो पूरी 25 साल है, लेकिन इसके जो अब यहाँ पे अब स्टेटस है वो एक भी किसी भी नॉर्मल बंदा है उससे बहुत ज्यादा है ना वो बहुत ज्यादा ही है। एंड इसी के बाद ये जो रिपोर्टर होती है वो यूमी से बोलती है अच्छा यू हंटर यूमी तो फिर तुम्हें क्या लगता है तुम एक हंटर बन चुकी हो तो फिर तुम काफी ज्यादा रिच है वो बन जाओगी क्या। इस पे जो यूमी होती है वो उनसे बोल देते हैं कि असल में ये जो चीज है ये मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं एक ई रैंक वाली हंटर हूँ ना वो हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी मोड़ी कमाई है ना वो काफी
ज्यादा अच्छे से कर रही हूँ और मैं जमा है ना वो सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को अपने जो यंगर सिबलिंग्स हैं उन्हें जो अब अच्छे कॉलेज है ना उनके अंदर डालना है। लेकिन इतने में ये जो रिपोर्ट होती है वो आती है कि ये जो हंटर यूमी है वो अपना जो अब एक दंजन था उसके रेड के टाइम में है ना वो मर चुकी है। एंड रिपोर्टर होती है वो बताने लगती है कि दंजन में इसके साथ जब ये सब कुछ हुआ था ना, इसको चोट लग गई थी, तब इसे बाहर ले आया गया था और यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट है ना वो करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन फिर भी अंत में इन्होंने अपना दम है ना वो तोड़ दिया और ये मारी गई। एंड हमारा ये जो अब हंटर वर्ल्ड है इसमें जो काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी है वो लोगों को मिल जाती है, काफी ज्यादा अच्छी चीज है ना वो मानी जाती है। लेकिन फिर भी जो नॉर्मल लोग है ना उन्हें ये जो रिक्स होते हैं एक हंटर बनने का उस सबको भी अच्छे से देखना है ना वो चाहिए। एंड ये सारी जो न्यूज चल रही होती है वो यूहान जो होता है ना वो देख रहा होता है। एंड असल में 8 साल है वो बीत चुके हैं, तो फिर हमें पता चलेगा कि यूहान के साथ इन 8 साल में असल में हुआ क्या है कुछ टाइम बाद। तो फिर इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें एक गेट होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। उस गेट के सामने बहुत सारे हंटर्स जो है ना वो इकट्ठा हो चुके होते हैं उसके अंदर जाने के लिए। लेकिन एक जो हंटर होता है वो साइड में अपने एक वो जो बॉस होता है उससे बोलता है, बॉस हम वो जो बंदा है उससे अपने साथ ये जो रेड है उसके अंदर क्यों लेकर जा रहे हैं, ये तो असल में सिर्फ एक F रैंक वाला हंटर है ना वो है। इसके बाद हमें यूहान को दिखा दिया गया होता है, नीचे बताया जा रहा होता है कि ये जो है ना इसका नाम यूहान है एंड ये एक F रैंक वाला हंटर है। इसी के बाद यूहान जो होता है वो सामने ये जो बंदा होता है उससे बोल देता है, अच्छा तो फिर तुमने मेरे को पहचान लिया, लेकिन प्लीज मेरे को तुम्हारे साथ तुम्हारे ये जो डंजन रेड है इसके अंदर जाने दो, मेरे को अपना सर्वाइव करने के लिए इधर उधर जाना है ना वो हो गई। इतने में एक जो अब इस पार्टी के बॉस होते हैं वो इस बंदे से बोलने लगते हैं कि अरे अरे तुम इस तरह से इसे मत बोलो, असल में ये एक काफी ज्यादा सस्ता हंटर है ना वो है, इससे सस्ता कोई हमें मिल भी है ना वो नहीं सकता है, तो फिर इसे इसीलिए हम अपने साथ है ना वो ले जा रहे हैं। लेकिन इस पे सामने ये जो बंदा होता है वो बोल देता है कि ये सस्ता है तो फिर इसे हम ले जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये जो चीज है ये सारी चीजें हमारे लिए खराब है ना वो होगी, इसे हम अपने साथ है वो ले जाएंगे तो ये जो है ना ये काफी ज्यादा यूजलेस है। एंड असल में मैंने इसके बारे में बहुत चीजें सुन रखी है कि ये बहुत ज्यादा अपनी जो अब डंजन है उनके अंदर जा रखा है, लेकिन ये जो है ना जितने भी इसके पार्टी मेट्स थे वो काफी ज्यादा मर जाते थे डंजन में जाके, लेकिन अकेला यही बंदा जो था वो सरवाइव कर पाता था। मैं बोल रहा हूँ ये सही में काफी ज्यादा अपशगुनी है और यहाँ पे ये जो है ना ये एक पैरासाइट की तरह है जो दूसरे लोगों की जिंदगी है ना उन पे चिपक के चलते रहता है आगे। जरा तुम असल में सोचो तो कि इस ये जो है ना ये कितना ज्यादा बुरा होएगा कि इसके ब्रदर है ना उसने इसे अबैंडेंड है वो कर दिया है। जरा देखो तो इसने अपना जो पैर है ना वो तोड़ा था, तब ये जो इसका ब्रदर था वो उसे हॉस्पिटल में ना इससे मिलने नहीं आया था, तो फिर समझो कितना ज्यादा ये बुरा होएगा कि इसके ब्रदर ने इसको साथ इस तरह से किया है। इतने में ये जो यूहान होता है वो ये जो बंदा होता है उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि ये जो चीज है ये हम दोनों के बीच में है, तेरे को मेरे ब्रदर को इस सब के बीच में लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड यूहान जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जिसे देखने के बाद ये जो बंदा होता है सामने वो उससे बोलता है, अच्छा तो फिर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो फिर ये जो यूहान होता है उसे एक लात मारता है और बोलता है कि जरा देखो तो ये जो बंदा है इसके अंदर कितनी ज्यादा हिम्मत आ चुकी है, ये मेरे को छूने की भी कोशिश कर रहा है। ये जो बंदा होता है वो यूहान को कॉलर से पकड़ के हवा में उठा लेता है और उससे बोलता है कि ये तू जो है ना सही में काफी ज्यादा हिम्मत है ना वो असल में कर रहा है आज है, और मैं बता दे रहा हूँ असल में मैंने तेरे को हम दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो ऑलरेडी दिखा दिया है, तू असल में एक F रैंक वाला कचड़ा है और मैं एक E रैंक वाला हंटर हूँ, तो फिर तेरे को समझ आ गया होगा ना। एंड इतना बोलते वो यूहान को नीचे है वो गिरा देता है एंड वो जो बंदा होता है वो जाते हुए बोल देता है कि असल में तेरे को ये सारी चीजें काफी ज्यादा अनफेयर लग रही है, तो फिर तू अपने ब्रदर से जाके बोल, तेरे ब्रदर ने जिसने तेरे को अबैंडन है ना वो असल में कर दिया है। साइड में एक और जो हंटर होता है वो ये जो रेड टी शर्ट वाला बंदा होता है उससे बोलने लगता है कि असल में जब भी इसके ब्रदर की बात है ना वो कोई भी बीच में ले आता है तब ये इस तरह से पागलों की तरह एक्टिंग है ना वो करने लग जाता है। एंड इसी के बाद यूहान के पास ये जो अब पार्टी के बॉस होते हैं ना वो आ जाता है, वो यूहान को हील करने लगते हैं, वो बोल रहे होते हैं जरा देखो तो तुम्हारे साथ ये असल में कैसे हो सकता है, अभी हम ये जो डंजन था ना उसमें गए भी नहीं है, चलो ठीक है मैं अभी के लिए तुम्हें थोड़ा मोड़ा हील है ना वो कर दे रहा हूँ, असल में मैं तुम्हें पूरी तरह से हील है ना वो बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी इतना मैंने हील कर दिया है कि कुछ घंटों तक तुम जो है ना काफी ज्यादा सही रहोगे, तुम्हें कोई दिक्कत है ना वो चलने में इधर उधर बिल्कुल नहीं आएगी। एंड असल में तुम जो ना सिर्फ एक F रैंक वाले हंटर हो ना वो हो, तो फिर तुम्हें फिर भी थोड़ा अपना आपको संभाल के ना वो रखना चाहिए, थोड़ा होल्ड बैक है ना वो किया करो, तुम्हें अपने दूसरे लोग हैं उन पे रिलाय करके उन पे भरोसा करके उनके साथ चल के ये ना वो आगे जा सकते हो, तो फिर थोड़ा हाँ अपने आप को संभालो। एंड इतने में यूहान जो होता है वो थोड़ा बस स्माइल करता है एंड ये जो ओल्ड मैन होते हैं उससे बोल देता है, बॉस मैं सही में काफी ज्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने मेरे जैसे एक F रैंक वाला हंटर है ना उसे अपने साथ है वो ज्वाइन करवा लिया इस पार्टी में, और मैं सही में काफी ज्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने हम दोनों के बीच में ना वो इस तरह से आए थे एंड ये सब है ना वो कर रहे हैं, मैं सही में आपसे हमेशा है ना वो थैंकफुल रहूंगा इसके लिए। और यूहान की सारी अब मस्के लगाने वाली बातें सुन के ये जो ओल्ड मैन होते हैं वो थोड़े खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, और यहाँ पे तुम भी जो है ना काफी सही बात है कि तुम समझ गए। एंड इसी के बाद ये जो बॉस होते हैं ना इस पार्टी के
वो सीधे जाते हैं वो रेड टी शर्ट वाला बंदा उसके पास और उसको जो है ना एक पीठ पे रखते हैं और उससे बोलते हैं कि ये यूहान को इस तरह से परेशान करना है ना वो बंद कर दो। और वो जो है ना सही में काफी ज्यादा अच्छे से काम है वो कर लेता है। इतने में यूहान की जो अब स्टेटस विंडो होती है वो खुल चुकी होती है। उससे बताया जा रहा होता है कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर तुम्हारा जो इन्फ्लुएंस है उसे कंफर्म है ना वो कर दिया गया है। तो फिर ये जो पार्टी के बॉस हैं वो तुम्हारे जो इन्फ्लुएंस है ना उसके अंदर आ चुके हैं, तो वो अब तुम्हारे एक ऑब्जेक्ट है ना वो बन चुके हैं। एंड यूहान जो होता है वो इसी के बाद बोलने लगता है कि चाहे तुम कुछ भी बोलो कि मैं तुम लोगों को मार के अपने आप को जिंदा है ना वो रखता हूँ, ये सब कुछ भी, और लेकिन फिर भी अंत में जाके मैं इसी स्किल के साथ हमेशा सर्वाइव है ना वो करने वाला हूँ। एंड यूहान इन लोगों के साथ ये जो डंजन होता है इसे एंटर करने चले जाता है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें अब डंजन होता है ये इसके अंदर के तरफ का सीन दिखाया जाता है। ये सारे जो हंटर्स लोग होते हैं वो डंजन के अंदर एंटर कर चुके होते हैं। बहुत सारे जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो इन हंटर्स लोगों के ऊपर अटैक कर चुके होते हैं, लेकिन ये सारे लोग हंटर्स होते हैं। ये काफी ज्यादा अच्छे से ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं इन्हें अब संभाल रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। और एक जो बंदा होता है वो रेड टी शर्ट वाले बंदे से बोलने लगता है कि ये जरा देख के इतना ज्यादा केयरलेस मत हो। इस पे जो रेड टी शर्ट वाला बंदा होता है वो बोल देता है कि ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये जो डंजन है ये सिर्फ एक डी रैंक वाला डंजन है, तो फिर कोई अब बड़ा सा मॉन्स्टर है ना वो हम पे आने नहीं वाला है। एंड असल में जब डंजन ब्रेक हुआ था ना तब मैं काफी ज्यादा इतने छोटे मोटे मॉन्स्टर्स से ना इनसे मैं डरने लग गया था, लेकिन जरा देखो तो ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये असल में कुछ भी नहीं है। इतने में एक जो मॉन्स्टर मरा होता है तो वो एक अपना जो मैजिक स्टोन होता है उसे पीछे छोड़ देता है। ये जो पार्टी का बॉस होता है वो ये जो अब मैजिक स्टोन होता है इसे अपने हाथ में ले भी लेता है और बोलता है कि कितना बड़ा क्रिस्टल है। एंड रेड टी शर्ट वाला बंदा भी ये देख के बोल रहा होता है कि हाँ अगर ये जो अब मैजिक स्टोन है ये इतने ज्यादा बड़े साइज का है तब तो हमें काफी ज्यादा पैसा है ना वो मिलेंगे, ये काफी ज्यादा इजी पैसा है ना वो हम कमा रहे हैं। इतने में ये जो बंदा होता है वो जो अब यूहान होता है उससे चिल्ला के बोलता है एफ रैंक वाले बंदे तू इधर अपना काम है ना अच्छे से कर रहा है ना, मैं बोल दे रहा हूँ तेरे को अब ये जो माइनिंग कर रहा है ना तू उसका 80% है वो हमें देना होगा, समझ आ रहा है ना तेरे को। आगे से ये जो रेड टी शर्ट वाला बंदा है इसे रेड बुलाएंगे। एंड ये जो यूहान होता है वो उस बंदे से बोल देता है कि असल में मेरे को तो लगा था कि हम मेरे को जो है ना कुछ बचे हुए मैजिक क्रिस्टल है ना वही मिले जाएंगे। इतने में ये जो रेड होता है वो यूहान से बोल देता है ये जो मॉन्स्टर्स के अंदर से जो मैजिक क्रिस्टल निकल रहे हैं वो सारे हमारे होने वाले हैं, तो फिर तुम इधर आसपास में जाके कहीं अपना माइनिंग है ना वो कर लो। एंड हाँ मैं बता दे रहा हूँ इधर उधर अपने जो मैजिक क्रिस्टल है उन्हें चुराने की अब कोशिश है ना वो बिल्कुल मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हें पता है तुम्हें कहीं काम है ना वो नहीं मिलेगा, कहीं सर्वाइव है ना वो नहीं कर पाओगे। एंड जो यूहान होता है वो इसकी बात सुन के अपना सिंड्रेला की कहानी है ना वो याद कर रहा होता है और अपने आप को वो सिंड्रेला मान रहा होता है। अगर इन लोगों ने मेरे को कुछ भी मैजिक क्रिस्टल है स्टोन है उसे इधर उधर करते हुए देख लिया ना तो फिर ये लोग मेरे को छोड़ने नहीं वाले हैं। इसी के बाद ये जो यूहान होता है वो अपनी माइनिंग है ना वो कंटिन्यू करने लगता है। वो बोल रहा होता है ये जो लोग है ना ये मेरे को कितना ज्यादा काम है ना वो कराते हैं। एंड इसी के बाद यूहान जो होता है वो अच्छे से याद करते हुए बताने लगता है कि असल में मैं जब काफी ज्यादा यंग था ना तब मैंने अपने जो पेरेंट्स थे उन्हें खो दिया था। एंड मेरा जो ब्रदर था उसने भी मेरे को अपनी जिंदगी से ना उठा के फेंक दिया। मेरा जो ब्रदर था जब वो अवेकन हुआ था उसने उसी दिन मेरा ये जो घर था उसे छोड़ के वहां से ना वो चला गया। मैं उसे काफी ज्यादा वार्निंग दे रहा था कि असल में ये जो डंजन होते हैं ये काफी ज्यादा डेंजरस जगह होती है, लेकिन उसने मेरी एक भी बात है ना वो सुनी नहीं। इस सब के बीच में मैं एक अपाहिज है ना वो बन गया, लेकिन वो जो अब था ना वो अपना एक वर्ल्ड एज नाम की गिल्ड है ना उसने उसे बना लिया और उसका लीडर है ना वो बन गया। वर्ल्ड एज जो थी इन 8 सालों के अंदर काफी ज्यादा अपना फेमस है ना वो होते गई। एंड वो अब इस तरह की एक गिल्ड है ना वो बन चुकी है कि वो एक पूरे नेशन के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल गिल्ड है ना वो असल में है। इस सब के बाद वो जो है ना मेरा ब्रदर वो एक ऐसा बींग बन चुका है जिसे मैं अप्रोच है ना वो बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, मैं उसके अब पास भी है ना वो नहीं जा सकता हूँ और मैं अकेला है ना वो छोड़ चुका हूँ बस। यूहान बताता है कि हाँ उस टाइम पे मैंने हमेशा बस यही सोचा था कि अगर मैं भी एक अवेकेंड पीपल है ना लोग है उनमें से एक होता तो फिर मैं अपने ब्रदर को अप्रोच है ना वो कर पाता। इसीलिए मैंने काफी ज्यादा इधर उधर ढूंढ के एक जो ब्रोकर था ना उसे ढूंढ लिया था जो इधर उधर लोगों को अवेकन है ना वो कर लेता है। उसने मेरे को जो है ना काफी ज्यादा मक्खन लगाया कि असल में मैं जब अवेकन करूंगा तब मैं एक एस रैंक वाला हंटर है ना वो बन जाऊंगा, एस रैंक वाली एबिलिटी है उसे अवेकन करूंगा। एंड उसके साथ फाइनली मैंने जो अपना कॉन्ट्रैक्ट था ना वो साइन कर लिया और फिर उसने मेरे साथ काफी ज्यादा भद्दी डिस्गस्टिंग चीज है ना वो करी। एंड अंत में जाके मैं सिर्फ एक एफ रैंक वाला जो एबिलिटी थी उसे अवेकन किया, इससे मैं एक एफ रैंक वाला हंटर है ना वो बन चुका हूँ। लेकिन उसने मेरे को बोला था कि मैं एक एस रैंक वाला अवेकन है ना वो करूंगा। इसी के बाद हमें दिखाया जा रहा होता है कि ये जो मीडिया होती है उसके अंदर काफी ज्यादा यूहान के बारे में ही है ना वो चर्चा हो रही होती है। वो लोग उसे बोल रहे होते हैं कि ये वर्ल्ड एज गिल्ड है ना उसमें जाने के लिए इतना ज्यादा वो कर रहा था। एंड यहाँ पे एक जो बंदा जिसपे यूहान ने इधर उधर करने की कोशिश करी होती है कि उसके साथ गलत हुआ है उस बंदे के द्वारा, लेकिन वो जो बंदा होता है वही यूहान को सुनाने लगता है कि मेरे को लगा था कि तुम ये जो वर्ल्ड एज गिल्ड है उसके जो लीडर है उसके भैया हो तो फिर तुम कुछ कर पाओगे, लेकिन असल में अब सब कुछ
दोष तुम मेरे ऊपर डाल रहे हो। एंड या इसी के बाद ये जो यूहान होता है वो बताता है कि इस सब के बाद ये जो पूरी मीडिया थी ना उसने मेरे को इधर उधर से बिल्कुल नहीं छोड़ा, मेरे ऊपर काफी ज्यादा कर्ज है ना वो बढ़ने लग गया। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद यूहान का ब्रदर जो होता है वो उसके पास आ चुका होता है और वो उससे बोल रहा होता है जरा देखो तो तुमने दोबारा से एक अब दिक्कत है ना वो अपने सर ले रखी है, कब तक तुम अपना ये जो छोटा ब्रदर है उसके ऊपर सब कुछ है ना वो छोड़ दोगे। फ्रैंक हंटर यूहान, तुम जिस स्किल के साथ अवेकन हुए हो तुम बोल रहे हो कि उसका नाम नर्चर है, उसके साथ तुम किसी भी एस रैंक वाला बंदा है उसे अब रेज कर सकते हो, उसे पाल सकते हो। हैं तुम्हें अब यहाँ पे शर्म आ रही है क्या? तुम्हारा ये जो टाइटल है इसके ऊपर। इतने में यूहान का ये जो ब्रदर होता है वो उसके करीब आके उससे बोलता है कि तुम असल में जो है ना कुछ भी नहीं कर सकते, दूसरे लोगों को क्या आगे बढ़ाना, तुम इधर जो है ना सिर्फ अपने छोटे ब्रदर है उसके पैर ही पकड़ सकते हो। एंड इसी के बाद यूहान बताता है कि कुछ और टाइम है ना वो बीत गया इसके बाद, एंड मैंने जो है ना एक डंजन में गया और अपना पैर है उसे इंजर्ड कर लिया, उसके बाद मैं अपना पैर है उसे यूज नहीं कर पा रहा था। तो फिर तुम्हें क्या लगता है मेरे ब्रदर ने ना वो मेरे से क्या कहा? एंड हमें दिखाया जाता है कि यूहान का जो ब्रदर होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा तो फिर तुम्हें हीलर चाहिए, तुम्हें लगता है क्या ये जो चीज है ये मैं तुम्हारे लिए करूंगा? मैं बोलूँ तो असल में ये चीज है नहीं काफी ज्यादा सही है, इसकी वजह से तुम कोई भी डंजन है उसके अंदर नहीं जा पाओगे, सब कुछ एकदम पूरी तरह से सही रहेगा। तो फिर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम अपनी जो लाइफ है उसे काफी ज्यादा आराम से है ना वो जी सकते हो और अपना ये जो ब्रदर है उस पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट होना जो है ना बंद कर दो अब तुम। एंड यूहान जो होता है वो अपने बारे में इतना सब कुछ याद करने के बाद प्रेजेंट में आ जाता है एंड वो बोलता है कि मैं सही में वर्दी हूँ जो लोग मेरे को कहते हैं उसके लिए। लोग कहते हैं कि मैं जो है ना मैं एक नालायक बड़ा भाई हूँ ना, वो असल में हूँ जो अपना एक एस रैंक वाला अब बंदा है ना ब्रदर है उससे काफी ज्यादा चिपके है ना वो रहता है, एक लीच की तरह अपने भाई है ना उसे मैं खाता हूँ। लोग मेरे बारे में ये सारी चीजें कहते हैं ना वो काफी ज्यादा गलत बिल्कुल नहीं है। एंड ये जो डंजन है इन सब के अंदर मैं इतने टाइम से सर्वाइव है वो कर पाया हूँ, ये सारी चीज है ना वो सिर्फ ये जो मेरी एक स्किल है उसकी वजह से हो पा रही है जिसका नाम है नर्चर। यूहान बताता है कि हाँ मेरी जो स्किल मेरे को मिली है उसका नाम है नर्चर, मैं अपने आसपास में जितने भी लोग हैं उन्हें नर्चर है वो कर सकता हूँ। ये कुछ इस तरह का है कि मैं आसपास में जितने भी लोग हैं उन्हें अपना कुछ एक दे के खुश है ना वो कर सकता हूँ। तो फिर वो जो लोग है ना वो एक कीवर्ड बोलेंगे एंड वो जो अब कीवर्ड बोल देंगे ना उसके बाद वो मेरा जो इन्फ्लुएंस है उसके अंदर आ जाएंगे। इससे मैं जिन लोग मेरे अंदर इन्फ्लुएंस में ना उन्हें अपना मैं एक अब बफ है ना वो दे सकता हूँ, मतलब थोड़ी देर के लिए बूस्ट है वो दे सकता हूँ साइड लाइन से। एंड ये सारी जो चीजें है ना ये मेरी जो अब बेसिक नर्चर स्किल है ना इसके अंदर आती है। एंड मैं ये जो डंजन है इनके अंदर इतने टाइम तक सर्वाइव कैसे कर पाया हूँ जबकि मेरे जितने भी अब टीममेट्स लोग हैं वो मारे गए हैं। ये सब जो चीज है वो मेरे इसी नर्चर स्किल के ये जो बेसिक चीजें हैं इससे नहीं हुआ है। मेरे पास ये जो नर्चर टाइटल है इसके अंदर एक और हिडन स्किल है ना वो है, इसी की ये जो अब हिडन स्किल है इसकी वजह से मैं इस डंजन में ना वो इतने टाइम तक सर्वाइव कर पाया हूँ जबकि मेरे जितने भी टीममेट्स हैं वो मारे गए हैं। वो जो स्किल है वो असल में कुछ इस प्रकार है। इतने में यूहान के सामने एक जो अब नोटिफिकेशन है ना वो आ जाता है, उसके स्टेटस विंडो में उसे बताया जाता है तुम्हारा ये जो नर्चर टाइटल है इसकी जो हिडन स्किल है वो एक्टिवेट हो रही है जिसका नाम है फाइनल रिचुअल। तो फिर तुम्हें जो सब्जेक्ट तुम्हारे इन्फ्लुएंस के अंदर है उसकी जो अब यहाँ पे एबिलिटीज है स्किल्स हैं वो तुम्हें मिल रही है और तुम्हें पूरी डबल स्किल है ना वो उससे मिलेगी। और इतने में यूहान जो होता है वो देखता है कि वो एक स्किल है ना वो यूज कर पा रहा होता है, अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन कर पा रहा होता है, जिसे देख के वो समझ गया होता है कि वो उसकी ये जो बॉस थी उसकी जो अब स्किल थी ना वो है, जिसे देखते ही वो जल्दी से अपना ये जो कुल्हाड़ी होती है उसे फेंक देता है और जल्दी से ये जो डंजन होता है उसके और अंदर भागने लगता है। वो बोल रहा होता है ये जो चीज है ये असल में कैसे हो सकती है, ये सिर्फ एक डी रैंक वाला डंजन है ना वो असल में है। वो इसी के बाद बताने लगता है ये जो नर्चर टाइटल है ना इसके अंदर मेरी ये जो हिडन स्किल है इसका नाम है असल में ये जो फाइनल रिचुअल। फाइनल रिचुअल ये जो स्किल है इसके साथ मेरे को जो है कोई भी मेरा अब बंदा है सब्जेक्ट है जो मेरे इन्फ्लुएंस के अंदर है उसकी जो स्किल है वो मेरे को मिल जाएगी और जब भी वो स्किल मिलेगी वो मेरे को नॉर्मल उस बंदे के पास जितनी होगी उससे दुगनी अब पावर के साथ वो है ना वो मिलेगी। अगर कोई बंदा होएगा वो 100 की स्पीड से भाग सकता है तो उसकी स्किल जब मेरे को मिलेगी तब मैं 200 की स्पीड से भाग पाऊंगा और उसकी जो पावर होएगी वो अगर और ज्यादा होएगी तो फिर मेरी पावर उससे दुगनी हो जाएगी। ये इस तरह से है। एंड यही वाली जो स्किल है ना इसकी वजह से मैं इतने टाइम तक ये जो डंजन था इनके अंदर सर्वाइव कर पाया हूँ जबकि मेरे जितने भी टीममेट्स है वो मारे गए हैं। एंड इसी बीच में यूहान जो होता है वो काफी ज्यादा जल्दी जल्दी ये जो डंजन होता है इसके अंदर जा रहा होता है कि असल में ये जो लोग हैं उनके साथ हुआ क्या है। इतने में यूहान बताता है कि असल में ये जो स्किल है फाइनल रिचुअल ये तभी एक्टिवेट होती है जब मेरे जो इन्फ्लुएंस के अंदर जो सब्जेक्ट है ना वो मर जाता है। और यहाँ पे इससे ये पता चल चुका है कि ये जो बॉस है ना ये सब यहाँ पे पार्टी के वो मारे जा चुके हैं, इसीलिए यूहान को उसकी जो अब स्किल है ना वो मिल चुकी है दुगना पावर के साथ। इतने में यूहान भागते हुए ये जो डंजन होता है उसके अंदर आ चुका होता है और उसे चारों तरफ काफी ज्यादा खून है ना वो दिख रहा होता है। इससे वो समझ चुका होता है उसके जो सब्जेक्ट होते हैं उसके जो टीममेट्स होते हैं वो इस जगह पे मारे गए हैं। इतने में जब वो सामने देखता है तब उसे एक अब 2 हेडेड ड्रैगन होता है वो दिखाई दे जाता है और वो जो रेड होता है ना वो उसे
जैसे अब यहाँ पे ड्रैगन होता है उसके मुंह में होता है वो जो रेड होता है वो मरने वाला होता है, लेकिन वो फिर भी बोल रहा होता है कि ये जो चीज है ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, ये जो दंजन है ये एक डी रैंक वाला दंजन है, तो ये इतना बड़ा मॉन्स्टर है ये इस जगह पे क्या कर रहा है। इतने में वो यूहान को देख लेता है, वो चिल्ला के बोलता है कि तू तू अब सगुनी ये सारी चीजें है ना वो तेरी वजह से हो रही है। इतने में वो जो बंदा होता है वो फाइनली पूरी तरह से मर जाता है। यूहान ये जो टू हेडेड ड्रैगन होता है इसे देख के अपना बोलने लगता है ये तो अब पॉइजन एंड कर्स ड्रैगन किंग है, वो है इसका नाम सैलेमेंडर है। असल में ये जो सैलेमेंडर ड्रैगन किंग है ना इसको एक टाइटल है ना वो मिल रखा है जिसका नाम अनडिफीटेबल है। ये जो है ना एक फर्स्ट रैंक वाला मॉन्स्टर है ना वो असल में है जिसे आज तक कोई भी है ना वो हरा नहीं पाया है। इतने में यूहान बोलता है ये एक डी रैंक वाला दंजन है तो फिर एक रैंक 1 का ये जो सैलेमेंडर है वो इस जगह पे कर क्या रहा है। इतने में ये जो सैलेमेंडर होता है वो यूहान को खाने के लिए आ रहा होता है। यूहान ने थोड़ा अपने आप को बचाया होता है लेकिन वो जल्दी से अपनी जो लेग स्ट्रेंथनिंग होती है उसे कर लेता है। वो अब ये जो बॉस होता है ना उनकी स्किल इस टाइम पे यूज कर रहा होता है एंड वो भागते हुए बोल रहा होता है कि ये जो बॉस की स्किल है वो मेरे को मिली है तो इसकी पावर दुगनी हो चुकी होगी इस टाइम पे, तो फिर मेरे को अभी एक जो है ना ऐसी जगह पे चले जाना चाहिए छोटी सी कि ये जो बड़ा सा सैलेमेंडर है ना ये मेरे पीछे ना आ पाए। उससे सामने एक गुफा दिख रही होती है, वो जाने की प्लानिंग कर रहा होता है उधर, लेकिन इतने में ये जो सैलेमेंडर होता है वो अपनी पूंछ से ये जो अब यूहान होता है उसे मारने जा रहा होता है। यूहान इसकी पूंछ को आता हुआ देख के बोलता है मेरे को अपने हाथों को स्ट्रेंथन है ना वो कर लेना चाहिए, शायद मैं बच जाऊं, और वो ऐसा ही करता है। लेकिन सैलेमेंडर की एक पूंछ का अटैक लेने के बाद वो काफी ज्यादा दूर है ना वो फेंक जाता है और उसके मुंह से खून है ना वो निकल रहा होता है। यूहान बोलने लगता है ये सारी चीज है ना ये काफी ज्यादा यूजलेस है, मैं इसके खिलाफ है ना वो बिल्कुल नहीं चल सकता हूँ। ये जो बॉस की स्किल है इसके साथ में इस जगह से है ना वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकता हूँ। इतने में ये जो यूहान होता है उसे ये जो उसके ओल्ड बॉस मरे होता है उनके अंत में जो अब कुछ मेमोरीज होती है ना वो आ रही होती है। ये जो रेड होता है उधर लास्ट मोमेंट पे बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ से भागो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा टाइम निकालता हूँ, लेकिन असल में ये जो रेड होता है उसे ये जो अब सैलेमेंडर होता है उसके द्वारा पकड़ लिया गया होता है एंड इसी तरह से वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मारे जाते हैं। यूहान को जो होता है वो ये सारी मेमोरीज दिख चुकी होती है, इसे देखने के बाद वो बोलता है इसी तरह से ये लोग मारे गए और मेरे पैरों की हालत है ना वो इस तरह से हो चुकी है तो इस जगह पे मैं भाग है ना वो बिल्कुल नहीं सकता हूँ, तो फिर यही जगह है, इस जगह पे मैं आज मरने वाला हूँ। इतने में जो सैलेमेंडर होता है वो यूहान होता है उसके ऊपर अटैक करने आ रहा होता है, लेकिन इससे पहले सैलेमेंडर यूहान को असल में कुछ कर पाता। सैलेमेंडर के ऊपर एक फायर अटैक है ना वो हो जाता है एंड इतने में यूहान जब अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है कि वो अपना जो ब्रदर हानयून है उसके कंधे पे होता है, जिसे देख के वो थोड़ा सरप्राइज हो रहा होता है। इतने में उसका जो ब्रदर हानयून होता है वो उसे थोड़ा अब घोपचे में ले आया होता है, कोने में ले आया होता है, उससे बोल रहा होता है कि तुम यहीं पे है ना वो रुको। लेकिन ये जो अब यूहान होता है वो अपने ब्रदर से बोल रहा होता है कि मेरे को पता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो हानयून, लेकिन तुम ये जो अब सैलेमेंडर है 3 हेड वाला तुम इसे अकेले फेस करने वाले हो, ये नहीं हो सकता। लेकिन इतने में ये जो अब उसका ब्रदर होता है हानयून वो अपनी एक स्किल होती है उसे एक्टिवेट कर लेता है जिसका नाम होता है ब्लू येलो लीव्स, और ये जो लीव्स होती है वो निकल रही होती है, वो जल्दी से ये जो सैलेमेंडर होता है उसके ऊपर जंप करता है और फिर इतने में वो अपना ये जो अब लीव्स का कलर होता है इन्हें चेंज कर लेता है। एक स्पीयर जो है ना उसके हाथ में होती है तो वो उसी से ये जो अब सैलेमेंडर होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये जो यूहान होता है वो ये सारी चीजें है ना वो दूर से बैठा हुआ देख रहा होता है और बोल रहा होता है अच्छा तो फिर यही पावर होती है एक एस रैंक की। इतने में जो हानयून होता है वो देख लेता है कि ये जो सैलेमेंडर है वो एक पॉइजन वाला अटैक है उसके ऊपर करने वाला है, तो फिर ये जो हानयून होता है वो जल्दी से ये जो अब पॉइजन वाला अटैक होता है इसे डॉज तो कर लेता है। लेकिन इतने में उसका जो ब्रदर अब यूहान होता है वो नीचे बैठ के चिल्लाते हुए बोल रहा होता है हानयून जरा देख के ये जो इसका पॉइजन है वो काफी ज्यादा डेडली है, अगर किसी ने छू लिया तो उसे कोई भी बंदा है ना हीलर है वो हील नहीं कर पाएगा। और इतना अपने ब्रदर से ये सुनते ही ये जो अब हानयून होता है वो सीधे अपने ब्रदर होता है उसके सामने चले जाते हैं, अपनी एक डिफेंसिव वाली स्किल होती है उसे एक्टिवेट कर लिया होता है उसने। हानयून अपने ब्रदर यूहान को बचाने के लिए आगे आ रखा होता है तो फिर उसे भी थोड़ा पॉइजन है ना वो लग चुका होता है। लेकिन इतने में ये जो होता है हानयून वो जल्दी से अपनी कोई और स्किल यूज करता है और बहुत ज्यादा ये जो रेड कलर के स्लैशेज होते हैं वो ये जो सैलेमेंडर होती है उसके ऊपर मार देता है। लेकिन इतने में हानयून देखता है कि उसकी जो स्वॉर्ड है वो पिघलने लगी है, वो जो ढेर सारा पॉइजन था ना इसकी स्वॉर्ड के ऊपर आया था उसकी वजह से, जिसे देख के वो थोड़ा परेशान हो रहा होता है। यूहान अपने ब्रदर को इस तरह से देखने के बाद समझ जाता है और बोलता है ये जो है ना इसकी स्वॉर्ड ये अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ये जो चीज है ये इस वजह से हो रही है क्योंकि ये जो है ना मेरे को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब है हानयून जो है वो अपनी फुल पावर से फाइट बैक है ना वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, ये सब कुछ जो है ना वो मेरी वजह से हो रहा है। इतने में जो यूहान होता है वो अपने ब्रदर से बोलता है हानयून, लेकिन इतने में उसका जो ब्रदर होता है वो उसे टोक देता है और उससे बोलता है कि ये मैंने तुम लोगों से कितने बार बोला है कि तुम इस तरह से दंजन है उनमें क्यों जाते हो, कितने बार मैंने तुम्हें माना है ना वो किया है, तुम्हारा जब पैर टूट गया था तभी भी तुम्हारे दिमाग में कुछ अकल है ना वो घुसी नहीं,
तुम्हें शायद सिचुएशन है ना वो समझ नहीं आई क्या? मैं बोला था कि ये जो सिचुएशन होती है वो डेंजरस होती है, तुम्हें सीधे अपने घर पे आराम से है ना वो रहना चाहिए था। तुम कब तक ये जो अब तुम्हारा छोटा ब्रदर है उसके ऊपर सारी चीजें ना वो छोड़ दोगे, किडनैप है ना ये सब करने के लिए? मैंने तुम्हें बहुत बार बोला है कि तुम अपनी पीसफुल लाइफ है ना उसे आराम से जी सकते हो, लेकिन तुम्हें इधर ये जो अब ट्रबल है ना, दिक्कत है, उन्हें बस खड़ी करना पसंद है। अपने ब्रदर हानियून से ये सब कुछ सुनने के बाद ये जो यूहान होता है वो बोलने लगता है, अच्छा तो फिर तुम इस डंजन में मेरे से यही सब कुछ है ना वो बोलने के लिए आए हो। लेकिन इतने में उसका जो ब्रदर हानियून होता है वो उससे चिल्ला के दोबारा से बोल देता है कि तुम अभी के लिए ये जो एक कॉर्नर है ना उधर पे चले जाओ और इधर ज्यादा आगे मत है ना वो आना। इतने में यूहान जो होता है वो बोलता है कि मैं जो है ना सोच रहा था कि असल में तुम इस जगह पे आए क्यों? तुम इस जगह पे आए इसलिए हो क्योंकि तुम जो है ना चिंता कर रहे थे कि मैं तुम्हें भी अपने साथ है ना वो ले डूबूंगा। मैं यूहान सोचने लगता है कि असल में मैं एक्सपेक्ट है ना वो कर ही क्या रहा था कि ये मेरा ब्रदर है तो ये मेरे को इस जगह पे सेव है ना वो करने के लिए आएगा। मेरे को ये जो चीज है इसे अच्छे से समझ लेना चाहिए था, ये जो चीज है ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इतने में यूहान जो होता है वो हानियों से बोलते हैं, मेरे को पता है तुम जो है ना काफी ज्यादा थक चुके हो क्योंकि तुम्हारा ये जो सो कॉल्ड ब्रदर है वो तुम्हारे लिए इस तरह से प्रॉब्लम है ना वो काफी ज्यादा खड़ी करते रहता है। मैं बोलूँ तो तुम्हारे पास ये सारी चीजें सॉल्व करने का एक आसान वाला रास्ता भी है ना वो असल में है। लेकिन इतने में यूहान को थोड़ा आगे आता हुआ देख के ये जो हानियोन होता है वो उससे बोलता है कि ये तुम इस जगह पे कर क्या रहे हो, थोड़ा पीछे जाओ। लेकिन इतने में ये जो यूहान होता है वो ये जो सैलेमेंडर होता है उसके ऊपर एक अटैक है ना वो अपनी स्वॉर्ड से कर देता है एंड वो अपनी बात कंटिन्यू करता है कि असल में तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना वो असल में मैं हूँ, तो फिर अगर तुम मेरे को इस जगह पे सेव कर लोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर मैं बोझ है ना वो बनी जाऊंगा, तो फिर बस तुम मेरे को इस जगह पे मरने है ना वो असल में दो, सब कुछ तुम्हारे लिए सही हो जाएगा। एंड अगर मैं ये जो अब दंजन है इसके अंदर मारा जाता हूँ तो फिर तुम्हें मेरा फ्यूनरल है, मेरा जो मातम है वो भी मनाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। और मेरे को पता है तुम्हारी ये जो वर्ल्ड एज गिल्ड है इसके अंदर जितने भी लोग होंगे वो भी ये जो चीज है इससे काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे, तो फिर तुम्हें मेरे बारे में थोड़ी सी भी केयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतने में ये जो अब सैलेमेंडर होता है उसका एक सर यूहान के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है क्योंकि यूहान ने उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक किया होता है। लेकिन इतने में ये जो अभी हानियोन होता है वो भी यूहान को बचाने के लिए है ना वो आ चुका होता है और वो अपना एक फायर अटैक होता है ना वो कर रहा होता है पर्पल फ्लेम वाला। हमें असल में ज्यादा कुछ है ना वो दिखाया नहीं जाता है, लेकिन यूहान जब अपनी आंखें खोलता है तब वो अपने ब्रदर को अपनी गोद में है ना वो पाता है। उसके ब्रदर की पीठ पे काफी ज्यादा चोट है वो लग चुकी होती है। इतने में यूहान जो होता है वो अपना सोचने लगता है कि असल में हम दोनों के लिए सारी सिचुएशन थी वो कब से खराब होने लग गई। हम दोनों जो थे वो काफी ज्यादा अच्छे ब्रदर थे, लेकिन हमारे जब पेरेंट्स गुजर गए थे उसके बाद से तो हमारी जो रिलेशनशिप थी वो और ज्यादा क्लोज है वो आ चुकी थी क्योंकि इस वर्ल्ड में हम दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं था। इतने में हम प्रेजेंट में ना वो आ जाते हैं, हमें यूहान होता है उसको दिखाया जाता है, उसकी गोद में उसका ब्रदर हानियून है ना वो होता है जिसको काफी ज्यादा पीठ पे चोट है वो लग चुकी होती है। हमें फाइनली सामने दिखा दिया गया होता है ये जो अब सैलेमेंडर होता है उसका एक सर होता है वो तो ये जो हानियून होता है उसने काफी ज्यादा अच्छे से डिस्ट्रॉय है ना वो कर दिया होता है अपने लास्ट जो अटैक किया होता है उसने इसके ऊपर उससे। लेकिन फिर भी हानियून की जो हालत होती है वो भी कुछ ज्यादा सही नहीं होती है, वो जो सैलेमेंडर होती है उसकी तरह। वो अब ये जो अब हानियून होता है वो यूहान से बोलने लगता है, भैया अब मैं तुमसे जो भी बोलने वाला हूँ तुम उसे काफी ज्यादा अच्छे से सुनना। ये जो सैलेमेंडर होता है वो पूरा बुना 5 घंटे है ना वो जगे रहते हैं, उसके बाद आराम से अपना सो जाते हैं। तो फिर तुम्हें बस 1 घंटा और है ना इधर उधर कहीं कोने में जाके सर्वाइव है वो कर लेना है, तो फिर तुम आराम से सर्वाइव है ना वो कर लोगे। अपने ब्रदर हानियून को इस तरह से देखने के बाद यूहान जो होता है उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो हो क्या रहा है। वो अपना सोचने लगता है कि नहीं तुम इस तरह से एक्टिंग है ना वो असल में क्यों कर रहे हो, और लास्ट टाइम जब मेरा अपना पैर है ना वो तोड़वा लिया था तब तुमने मेरे को हॉस्पिटल में ना एक विजिट भी नहीं दी, जब मैंने काफी ज्यादा तुमसे भीख है ना वो मांगी थी अपना पैर सही करवाने के लिए, हीलर धुड़वाने के लिए, उसमें जो है ना तुमने मेरे को सीधे मुंह पे मेरे मना कर दिया। एंड तुम मेरे से ये बोल रहे थे कि तुम अपने जो छोटे ब्रदर है उसके लिए काफी ज्यादा परेशानी है ना वो असल में खड़ी कर रहे हो, लेकिन अब तुम इस तरह से एक्टिंग है ना वो असल में क्यों कर रहे हो। इतने में हमें दिखाया जाता है ये जो हानियून होता है वो अपना जो ब्रदर होता है यूहान उसे एक जो गेट स्टोन होता है वो दे रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम ये जो गेट स्टोन है इसे आराम से यूज कर लो और यहाँ से तुम निकल पाओगे। यूहान ने वो जो गेट स्टोन होता है वो अभी के लिए अपने ब्रदर हानियून से ले तो लिया होता है, लेकिन वो इसी के बाद हानियून होता है उससे बोलने लगता है नहीं तुम ये जो गेट स्टोन है इसे तुम यूज कर लो, तुम्हारे लिए ज्यादा सही रहेगा। लेकिन इस पे ये जो अब उसका ब्रदर हानियून होता है वो उससे बोल देता है कि नहीं मेरे को नहीं लगता मैं ये जो गेट स्टोन है इसे यूज कर सकता हूँ। इतना बोलते यूहान का जो ब्रदर हानियून होता है वो उसी की गोद में मारा जाता है। इतने में यूहान का ये जो टाइटल होता है नर्चर ये एक्टिवेट हो चुका होता है। इसका जो अब यहाँ पे एक स्किल होती है ना फाइनल रिचुअल वो स्टार्ट हो जाती है एंड यूहान को ये जो अपना ब्रदर होता है उसकी सारी जो अब यहाँ पे स्किल्स होती है एबिलिटीज होती है वो सारी उसको मिले जा रही होती है और उसको अपने
अपने ब्रदर से दुगनी जो मिलती है ना वो सारी पावर उसकी मिल रही होती है। इसी बीच में ये जो सैलेमेंडर होता है वो भी यूहान के ऊपर अटैक करने के लिए ना वो आ रहा होता है, लेकिन यूहान को फाइनली उसके ब्रदर की सारी स्किल मिल चुकी होती है, तो वो अपनी ये जो अब ब्लू वेलो लीव्स होती है इन्हें यूज करता हुआ अपनी ब्रदर की डेड बॉडी होती है उसे अपना कहीं सेफ एरिया है ना वहां पे अभी के लिए ले जाता है और अपने ब्रदर को मरा हुआ देख के बोलता है तू पागल। इतने में यूहान बोलता है कि मैं अपनी बॉडी के अंदर ढेर सारी पावर है उसे महसूस कर सकता हूँ। इतना बोलते हुए वो एक स्पीयर होती है उसे अपने हाथ में बना लेता है। ये वही स्किल होती है जो कुछ टाइम पहले उसके ब्रदर ने ना मरने से पहले यूज करी होती है, एंड वो ये स्पीयर यूज करते हुए ये जो सैलेमेंडर होता है उसके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि सैलेमेंडर उसके तरफ है ना वो आ रहा होता है। उसके ऊपर एक मारता है और उससे बोलता है चिल्ला के कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, मैं अपना जो ब्रदर है उससे दुगना पावरफुल हूँ, स्ट्रांग हूँ। और इतना बोलते वो काफी ज्यादा तेजी से स्पीयर से है ना उस ड्रैगन को मार रहा होता है। एंड ये जो अब सैलेमेंडर ड्रैगन होता है वो अपना दूर है ना वो थोड़ा फेंक चुका होता है, एंड उसका एक सर तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है हान्यून के द्वारा, एंड दूसरा सर होता है वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है यूहान की इस अटैक की वजह से। इतने में यूहान जो होता है वो बोलता है कि जैसे ही मेरे ब्रदर की ताकत है ना वो मेरे अंदर आ रही है, उस टाइम पे मेरे को उसकी जो मेमोरीज है ना वो भी मेरे दिमाग में आ रही है। हमें दिखाया जाता है ये जो हान्यून की ओल्ड मेमोरीज होती है उसमें ये जो अब हान्यून होता है वो अपने ब्रदर का एक रिपोर्ट होती है उसे देख के बोलता है अच्छा तो फिर मेरा ब्रदर है वो एक एफ रैंक का हंटर है ना उसके रूप में अविक्कन हुआ है, तो फिर मेरे को मेरे ब्रदर से है ना काफी ज्यादा दूर रहना होगा, क्योंकि अगर मैं इसके साथ अपना डिस्टेंस है ना वो नहीं बनाया तो आगे जाके ये मेरी वीकनेस है वो बन जाएगा। इसके बाद मेरे जितने भी दुश्मन लोग हैं वो मेरे ये जो ब्रदर है ना इस पे काफी ज्यादा टारगेट है ना वो करेंगे, मैं इससे काफी ज्यादा दूर है ना वो चले जाऊंगा। मेरे को पता है मेरे ऐसा करने की वजह से हम दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाएगा। हान्यून की ये सारी मेमोरीज जो होती है वो यूहान के दिमाग में घुसी जा रही होती है, लेकिन इसी बीच में ये जो यूहान होता है वो ये जो सैलेमेंडर होता है उससे भी फाइट कर रहा होता है और अपनी ये जो स्पीयर होती है वो उससे ये सैलेमेंडर को मारने जा रहा होता है। इतने में हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है हान्यून की मेमोरी का। वो अब यहाँ पे हान्यून जो होता है वो अपने जितने भी लोग होते हैं उनसे बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरा जो ब्रदर है उससे हर टाइम है ना वो प्रोटेक्ट करना होगा, उसके ऊपर अच्छे से नजर है ना वो बनाए रखना। वो एक हंटर बन चुका है तो उसे लॉ है ना वो अब यहाँ पे कानून है वो अच्छे से प्रोटेक्ट है ना वो नहीं कर पाएंगे। इतने में ये जो टाइम होता है वो थोड़ा स्किप हो जाता है। हान्यून होता है उसे पता चल जाता है उसका जो ब्रदर यूहान है उसका एक पैर है ना वो अच्छे से टूट चुका है, जिसे देखने के बाद वो अपने जितने भी लोग होते हैं उनसे चिल्ला के बोल रहा होता है तुम लोग ये इस टाइम पे कर क्या रहे थे जब ये सब कुछ हो रहा था, तुमने ये सारी चीजें ना वो रोकी क्यों नहीं, उस बास्टर्ड को ढूंढना जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है और उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। इतने में यूहान ने प्रेजेंट में अपना ये जो एक ड्रैगन होता है उसे काफी तेज से ये जो अपने अब ब्रदर की स्किल होती है उसे यूज करते हुए ना वो मारा होता है। इतने में हम थोड़ा और फ्लैशबैक में चले जाते हैं। ये जो हान्यून होता है वो अपने लोगों से बोल देता है कि जल्दी से मेरे ब्रदर को जाके ये बोल देना कि ये जो है ना उसे बिल्कुल भी हील है ना वो नहीं किया जा सकता है, उसका पैर है ना वो टूटा का टूटा रहेगा, कोई भी हीलर है वो उसे सही नहीं कर पाएगा। तुम लोगों को बस उसे फाइनेंशियल सपोर्ट है ना वो देना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और असल में ऐसा दिखाना कि ये सारी जो चीजें है ना वो उसके साथ इसलिए हो रही है क्योंकि वो असल में मेरा ब्रदर है। ये जो हान्यून होता है उसने अपने जितने भी लोग होते हैं उन्हें अभी के लिए भेज दिया होता है। जब वो रूम में अकेला होता है तब वो अपने आप से बोलता है कि ये जो चीज है ये काफी ज्यादा बेटर है इस तरीके से रहे, तो इसकी वजह से ये जो है ना ये अपना कोई भी डंजन है उनके अंदर एंटर है ना वो नहीं कर पाएंगे। भैया मेरे को माफ कर देना, आई एम सॉरी भैया, लेकिन प्लीज आप कोई भी और डंजन है ना उसके अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते। एंड हान्यून जो होता है वो ये सारी चीजें अपने में अकेला सह रहा होता है और अपने आप से बोल रहा होता है उस टाइम पे ये सारी मेमोरीज जो होती है वो ये जो यूहान होता है उसके अंदर घुस चुकी होती हैं। एंड इसी बीच में हम फाइनली ये जो प्रेजेंट होता है उधर आ चुके होते हैं। हमें दिखाया जा रहा होता है ये जो यूहान होता है उसने फाइनली ये जो ड्रैगन किंग सैलेमेंडर होता है 3 हेड वाला इसे पूरी तरह से मार दिया होता है। एंड वो उसके ऊपर खड़े होके थोड़ा रोते हुए बोलता है कि पागल तूने ये सारी जो चीजें थी वो असल में मेरे को बिल्कुल भी नहीं बताई, असल में तुम जो ना तुम जो सोच रहे थे तुमने वही किया है, मेरे को कुछ भी नहीं बताया, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। इस सब की वजह से अंत में जाके मैं तुम्हारे रास्ते में ये ना वो आ गया। और ये सब बोलते हुए ये जो अब यूहान होता है वो काफी ज्यादा रो रहा होता है। यूहान बोलता है कि ये जो मेरा फाइनल रिचुअल का भी ये जो टाइम लिमिट थी वो जल्दी से खत्म होने वाली है, मैं जैसे ये जो अब लिमिट खत्म होएगी अपने ये जो ड्रैगन का पॉइजन है उसके द्वारा मारा जाऊंगा, तो फिर मेरे लिए जो है ना सब कुछ खत्म हो चुका है और असल में मेरे को जीने के लिए ना कोई बचा भी नहीं है, तो फिर मैं इस जगह पे मर जाऊंगा। लेकिन इतने में उसे एक नोटिफिकेशन है ना वो आती है कि तुमने एक इम्पॉसिबल काम है ना वो किया है, तुमने ये जो ड्रैगन किंग है उसे मार दिया है, तो फिर अब तुम्हें रिवॉर्ड है ना वो असल में दिया जा रहा है। उसे रिवॉर्ड में एक जो अब यहाँ पे अब क्रिम्सन ग्रेट स्वॉर्ड होती है वो दी जा रही होती है, 10 गेट स्टोन है वो दिए जा रहे होते हैं। एंड इतने में उसे बोल दिया जाता है कि तुम्हें लास्ट जो तुम्हारा रिवॉर्ड दिया जा रहा है वो अब यहाँ पे दिया जा रहा है एक विशिंग स्टोन, इसके साथ तुम कोई भी एक विश है उसे पूरा कर सकते हो। यूहान जैसे ये जो विशिंग स्टोन होता है इसे देखता है वो जल्दी से उसके पास
पास जाने लगता है और बोलता है प्लीज मेरा जो ब्रदर है उसको जल्दी से वापस से जिंदा है ना वो कर दो। लेकिन इसको नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जाता है कि हम यहाँ पे कोई भी तुम्हें विश है ना वो ग्रांट कर सकते हैं, लेकिन किसी मरे हुए को जिंदा है ना वो नहीं कर सकते। यूहान ये सुनने के बाद अपना बोलता है कि अगर ये जो चीज है मैं यही नहीं मांग सकता तुमसे, तो फिर तुम्हारा जो है ना अब आने का मेरे सामने मतलब ही क्या है। लेकिन इतने में वो सोचता है और बोलता है कि हाँ ये जो अब विशिंग स्टोन है ये मेरी कोई भी विश है ना वो ग्रांट कर सकता है, तो फिर मैं ये जो हान यून है उससे भी पावरफुल हंटर है ना वो बन जाऊंगा। मैं पूरा वर्ल्ड है उसका एक नया हीरो है ना वो भी बन सकता हूँ, एंड मैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर है ना वो भी बन सकता हूँ। जितने भी लोग होंगे वो काफी ज्यादा मेरे से जेलस होंगे, जैसे कि एक टाइम पे मैं उनसे था। इतने में यूहान अपनी जो विश होती है उससे मांगने लगता है और बोलता है कि मेरा जो टाइम है उसे पीछे कर दो, जब मेरा ब्रदर था ना वो मरा नहीं था। मैं कोई बात नहीं, मैं अपनी जो जिंदगी है ना उसे काफी ज्यादा आराम से जीऊंगा, कोई भी अपना डंजन है इसके अंदर नहीं जाऊंगा, लाइफ को खतरे में ना वो बिल्कुल नहीं डालूंगा। नहीं, असल में मेरी जो विश है वो ये है कि तुम मेरा टाइम है ना उसे तब तक पीछे कर दो जब मैं अपना अवेकन है ना वो नहीं हुआ था एक हंटर के रूप में। इतने में यूहान को बोला जाता है अच्छा तो फिर तुम ये जो विश है इसे कंफर्म करते हो क्या, यही मांगना चाहते हो। इस पे यूहान जो होता है वो बोल देता है यस, एंड वहां पे जो है ना ये जो विशिंग स्टोन होता है वो एक्टिवेट होकर अपना टाइम है ना उसे पीछे करने लग रहा होता है। यूहान अपने आप से बोल रहा होता है कि मैं ये जो डिसीजन है इसे कभी भी रिग्रेट है ना वो नहीं करने वाला, क्योंकि मैं पूरी तरह से अब ऐसी चीजें करूंगा कि इस तरह की चीज है ना वो दोबारा से बिल्कुल हो नहीं सकती है। इतने में थोड़े से अंधेरे के बाद यूहान अपनी आंखें होती है उन्हें खोलता है, तब वो अपने आप को एक अलग ही सी जगह होती है उस जगह पे पाता है और इधर उधर देख के बोल रहा होता है कि ये तो हान यून की गिल्ड है ना उसका अभी एक रूम है, तो फिर मैं क्या सही में टाइम में पीछे आ चुका हूँ क्या। एंड वो अपना टाइम देखता है और अच्छे से डेट देख लेता है और बोलता है कि पूरा जो 5 साल पीछे है ना वो मैं आ चुका हूँ। एंड आज का जो दिन है ना तो आज तो वही दिन है कि जिस दिन मैं अवेकनिंग वाला ब्रोकर था ना उसके पास गया था। मैं ये जो अवेकनिंग वाला ब्रोकर था इसके पास ढेर सारे पैसे है ना वो लेकर गया था। मैंने अंत तक ये चीज रियलाइज नहीं करी थी कि वो जो सारी चीजें थी वो एक स्कैम थी, लेकिन अंत में जाके ये जो यूहान के लोग थे उनके द्वारा मेरे को इसकी जो गिल्ड थी ना इधर घिसेड़ के ले आया गया था। पहले मेरे को लगता था कि मैं एक अवेकनर बन जाऊंगा तो फिर मैं अपना जो ब्रदर है उसकी तरह हो जाऊंगा। मैं सही में काफी ज्यादा नासमझ बंदा था ना वो पास्ट में था। इतने में वो बोलता है कि अगर मैं इस रूम में हूँ तो इसका मतलब है कोई यहाँ पे आने वाला है। इतने में उसका जो ब्रदर होता है वो सही में वहां पे आ चुका होता है हान यून। वो गुस्से में थोड़ा अपने ब्रदर से बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें कितने बार बोल दिया है कि तुम इधर उधर बेफालतू में परेशानी है ना वो खड़ी मत किया करो, इधर उधर दिक्कत है ना उन्हें मत लिया करो। इतने में यूहान जो होता है वो जैसे ही अपने ब्रदर को देखता है वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। यूहान जल्दी से ये जो हान यून होता है उसके करीब जाके उससे अपने गले है ना वो लगा लेता है एंड वो काफी ज्यादा खुश होते हुए बोल रहा होता है अपने मन में कि फाइनली मैं जो है ना सही में रियली अपना जो टाइम है ना उसमें पीछे आ चुका हूँ। ये जो अब हान यून होता है वो बोल रहा होता है भैया क्या हुआ, लेकिन ये जो अब यूहान होता है वो बस अपना खुश होते हुए सोच रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मेरा जो अब यहाँ पे हान यून है वो सही में जिंदा है। एंड वो फाइनली ये जो हान यून होता है उससे बोलने लगता है प्लीज मेरे को माफ कर देना, मैं सही में काफी ज्यादा इमेच्योर था ना वो असल में था, मैंने तुम्हारे लिए काफी सारी परेशानियां ना वो खड़ी करी हैं। लेकिन इतने में उसका जो ब्रदर होता है हान यून वो उससे बोलता है क्या तुमने और भी कोई प्रॉब्लम है उन्हें खड़ी कर रखा है क्या। लेकिन यूहान जो होता है इस पे उससे बोल देता है अरे नहीं नहीं मेरा वो बिल्कुल मतलब नहीं था, जब मैं इस जगह पे आ रहा था ना तब मैंने काफी ज्यादा सोचा, मेरे को पता है कि तुम असल में सिर्फ एक 25 साल सॉरी तुम सिर्फ एक 20 साल के बंदे हो, तो फिर तुम्हारे लिए तुम्हारी ये जो लाइफ होगी ये काफी ज्यादा हार्ड होगी, क्योंकि तुम्हें अपना ये जो गिल्ड है उसे संभालना है, डंजन है उन्हें संभालना है। एंड मैं तुम्हारा ओल्डर ब्रदर हूँ तो उसके रूप में मेरे को तुम्हारी ये जो अब सारी प्रॉब्लम चल रही है इनके बारे में समझ लेना चाहिए था। लेकिन मैं तुम्हें अंत में इस सब के लिए सॉरी है ना वो बोलता हूँ, प्लीज मेरे को माफ कर देना और यहाँ पे तुम्हें आगे जाके मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इतना मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। एंड यूहान को इस तरह से देखने के बाद हान यून जो होता है वो भी यूहान को जो है ना अपने गले लगा लेता है और बोल रहा होता है थैंक यू भैया, आपने जो है ना सब कुछ अच्छे से समझ लिया इसके लिए। एंड ये जो यूहान होता है वो फाइनली अपना खुश होते हुए सोच रहा होता है कि मेरे को पता है ये सारी चीजें थोड़ी शर्म वाली थी इधर फेस टू फेस बोलना, लेकिन मैंने जो अपनी पास वाली चीजें थी उन्हें काफी ज्यादा गलत होने से है ना उन्हें अभी के लिए बचा लिया है। बिल्कुल सही, हम दोनों असल में नॉर्मल भाई भाई थे ना, वो बिल्कुल नहीं थे, हम काफी ज्यादा अच्छे भाई थे। एंड इतने में वो अपना जो ब्रदर होता है उससे बोल देता है मेरे छोटे भाई यूहान आई लव यू। एंड वो अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं ये जो अब अवेकन हंटर ये सारी चीजें है ना उन सब के बारे में भूल जाऊंगा, एक आराम से छोटी सी जिंदगी है ना वो जीऊंगा शांति से। लेकिन इतने में उसे नोटिफिकेशन है ना वो आ जाती है, उसे बोला जाता है कि तुम एक अब हंटर है उसके रूप में रजिस्टर कर लिए गए हो, तो तुम्हारे पास 2 टाइटल है। पहला टाइटल है तुम्हारे पास एक लेजेंडरी ड्रैगन स्लेयर का टाइटल है, दूसरा टाइटल है तुम्हारे पास परफेक्ट नर्चर। एंड तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्किल है ना वो दी जा रही है और यहाँ पे इससे तुम किसी भी बंदा है उसकी जो ग्रोथ स्पीड है उसे पूरा अपना 100% है ना वो कर सकते हो। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है हान यून जो होता है वो यूहान के लिए खाना बना रहा होता है। एंड यूहान जो होता है वो अपना ये जो थोड़ा साइलेंस
साइलेंस होता है रूम में, इसे सोच के अपना सोच रहा होता है कि मैं जब अपना पास्ट लाइफ वाला था ना, मैं तो इस दिन मैंने अपना ये जो ब्रदर था इससे काफी ज्यादा फाइट है ना वो करी थी। उसके बाद में उसके ये जो घर था इससे काफी जल्दी भाग के ना वो निकल चुका था, लेकिन अब ये मेरे लिए खाना है ना वो असल में बना रहा है। इतने में वो अपना जो अब स्टेटस विंडो होती है उसे फाइनली खोल लेता है। असल में इस वर्ल्ड में सब जो अवेकन होते हैं, हंटर्स होते हैं, उनके पास खुद की स्टेटस विंडो होती है, तो इसके पास अलग से कोई स्पेशल सिस्टम है ना वो है नहीं। एंड यूहान जो होता है वो अपनी ये जो स्टेटस विंडो होती है इसे देख के अपना सोच रहा होता है कि मेरे को कभी भी नहीं लगा था कि इस टाइम दोबारा से मैं एक हंटर है ना इसके रूप में अवेकन हो जाऊंगा, और इस बार मेरा ये जो टाइटल है ना मेरे को काफी ज्यादा डिफरेंट है ना वो मिल रखा है। ये कैसा टाइटल मिल रखा है मेरे को, एक एल रैंक का ये जो टाइटल है ना वो मिल रखा है जिसका नाम है ड्रैगन स्लेयर। ये असल में एक प्रूफ है कि तुमने एक ड्रैगन से है ना उसे स्ले किया है, उसे मारा है। और यूहान जो होता है वो अपने ये जो एल रैंक वाला टाइटल होता है इसे देख के अपना सोचता है कि ये जो टाइटल है ये मेरे को इसलिए मिला है क्या, क्योंकि मैंने ये जो अब सैलेमेंडर था उसे कुछ टाइम पहले अपना जब टाइम पीछे किया था उससे पहले मारा था मैंने। अब मैंने जो टाइम है उसे ऑलरेडी पीछे कर लिया, तो ये सारी चीजें है ना वो हट जानी चाहिए। लेकिन ये जो है ना ये मिल क्यों रहा है, ये जो चीज है ये काफी ज्यादा अजीब है। यूहान ये जो एल रैंक का टाइटल होता है इसे देख के बोलता है ये एक एल रैंक का टाइटल है। एल का मतलब लेजेंडरी है क्या, और लेजेंडरी है तो ये एस रैंक टाइटल है ना उससे भी काफी ज्यादा ऊपर होएगा इसका मतलब है। एंड इसी बीच में वो ये जो अब टाइटल होता है इसे क्लिक करके खोलता है, तब उसे पता चल जाता है कि ये जो टाइटल है ये अपनी 4 स्किल्स है ना उनके साथ आता है। उसे अब यहाँ पे 4 स्किल है ना वो मिली होती है, वो कुछ इस तरह होती है। एंड इसे ये जो 4 स्किल है ना वो मिल रखी है। पहली स्किल होती है पॉइजन रेसिस्टेंस, और दूसरी होती है फियर रेसिस्टेंस, तीसरी स्किल होती है कर्स रेसिस्टेंस, और यहाँ पे ये जो तीनों स्किल है वो इसको जो है ना एल रैंक की मिल रखी है। इसका मतलब है कि इसको ऊपर कोई भी पॉइजन डालेगा, वो पॉइजन अगर एल रैंक से नीचे का होएगा तो फिर इसे कुछ भी फर्क नहीं होएगा, इसीलिए इसे डर भी नहीं लगेगा। और कोई कर्स है ना इसके ऊपर जादू टोटका वो भी बिल्कुल नहीं कर सकता है, एल रैंक का चाहिए होएगा। एंड एल रैंक जो है वो एक लेजेंडरी रैंक है जो अपना एस रैंक है उससे भी ऊपर आता है। एंड ये जो अब टाइटल था इसकी जो 4th स्किल थी वो फाइनल स्किल है, जिसके साथ ये अगर किसी भी ये जो सैलेमेंडर का नेचुरल एनिमी है उसके साथ फाइट करेगा तो फिर इसे काफी ज्यादा एडवांटेज है ना वो मिलेगा। यूहान ने ये सारी स्किल्स है ना अच्छे से पढ़ लिया होता है और समझ लिया होता है। एंड वो ये देख के बोलता है कि अच्छा तो फिर मैं अब अपना टाइम में पीछे आ चुका हूँ, तो फिर मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है वो बन चुका हूँ क्या, इसका मतलब है। इतने में यूहान इमेजिन भी कर रहा होता है कि वो ये जो सैलेमेंडर है उससे फाइट करने गया अपने ब्रदर के साथ, उसके ब्रदर के ऊपर पॉइजन अटैक है ना वो हो चुका होता है, तो वो अपने ये जो अब हानयून होता है उसके सामने आ चुका होता है। एंड सारा पॉइजन होता है उसने हानयून के लिए अपने ऊपर ले लिया होता है। एंड वो हानयून से थोड़ा कूल बनते हुए बोल रहा होता है कि ये पॉइजन है ये असल में होता क्या है, मेरे जैसे एक रियल हंटर है ना उसके लिए तो एक अब यहाँ पे रिफ्रेशिंग शावर है ना वो असल में है। एंड वो इमेजिन कर रहा होता है कि उसका जो ब्रदर है वो उसे बोलेगा भैया आप तो काफी ज्यादा कूल हो। एंड ये सब इमेजिन करते हुए वो बोलता है कि मैं जो है ना इसी तरह से ये जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल एस रैंक हंटर है ना वो बन जाऊंगा। मैं एस रैंक क्या, मैं एक एल रैंक का पहला हंटर है ना वो भी बन सकता हूँ। इतने में वो अपना ये जो अब मेन स्टैट्स होता है ना अपनी ये जो स्टेटस विंडो उसे देखता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी जो नॉर्मल बॉडी है ना उसकी जो पावर है वो सारी काफी ज्यादा ऑर्डिनरी है, काफी ज्यादा ही ऑर्डिनरी होती है। वो बस यहाँ पे इधर उधर चीजों से काफी ज्यादा उसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, जिसे देख के वो डिमोटिवेट हो जाता है और बोलता है कि ये जो चीज है इतनी सारी चीजों का फायदा ही क्या है, जब ये जो सैलेमेंडर है उसे मैं हेड ऑन अटैक है ना वो नहीं कर सकता, मैं जो है ना पीटी जाऊंगा अगर हेड ऑन किया। यूहान ये सब कुछ देख के अपना फिर और दूसरे जो स्टेटस विंडो होती है उन्हें देखने लगता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी जो स्पीड है एंड मेंटेलिटी है वो थोड़ा रैंक है ना उसका अप हो चुका होता है, ई रैंक पहुंच चुका होता है। इतने में उसके पास एक जो अब नर्चर वाला टाइटल था ना जो उसे पहले ही से था, उसका ये जो टाइटल था वो भी अब यहाँ पे एक एल रैंक है ना उस पे अपग्रेड हो चुका है, तो वो इसे क्लिक करता है तब उसे पता चलता है ये भी अपना जो अब 4 स्किल्स है ना उसके साथ आता है। तो ये जो एल रैंक का टाइटल है इसके अंदर जो है ना 4 एल रैंक की स्किल होती है ना वो असल में होती है। तो पहली एल रैंक की स्किल होती है उसका नाम है माई किड इज द बेस्ट। ये जो अब स्किल है इसका अब यहाँ पे रिव्यूज है ना वो कुछ इस तरह के है कि यूहान जो होता है वो यही वाला जो कीवर्ड है ना स्टार्टिंग वाला, इसे अगर अपना ये जो हानयून है उसके ऊपर यूज करता है, उसे बोलता है तो फिर ये जो हानयून का ग्रोथ रेट है ना वो 3 दिन के लिए बहुत ज्यादा इंक्रीज है ना वो हो जाएगा। यूहान जो होता है वो ये देख के बोलता है कि काफी ज्यादा सही है कि ये जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन मैं अच्छे से देखूं तो कितना अब यहाँ पे ग्रोथ रेट है ना वो इंक्रीज होएगा। लेकिन जैसे ही वो ग्रोथ रेट देखता है वो काफी ज्यादा चिल्ला के बोलता है पूरा दुगना ग्रोथ रेट है ना वो हो जाएगा। यूहान ये देख के अभी चिल्ला दिया होता है, तो ये जो अब हानयून होता है उसने सुन लिया होता है, लेकिन इसीलिए यूहान जो होता है वो अपने आप को संभालते हुए अपना सोच रहा होता है कि ये जो चीज है ये काफी ज्यादा सही है। एंड मैं बोलूँ तो अगर मैं अपनी दूसरी कोई स्किल है उन्हें ऐड कर दूं इसमें तब क्या होगा। यूहान को ये जो अब दूसरी एल रैंक वाली स्किल मिली होती है उसका नाम होता है माई किड इज सो ग्रेट। ये जो स्किल है इसे यूज करने के लिए तुम्हें 5 इंटेलिजेंट बीइंग है ना उनके सामने एक कीवर्ड है ना वो लेना होगा। जैसे ही वो तुम कीवर्ड ले लोगे तो आसपास में जितने भी 5 लोग हैं उनकी जो
इंटेलिजेंस है काफी ज्यादा एंड स्ट्रेंथ है, वो तुम्हारा जो अब यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड सब्जेक्ट है ना, जिस जो अब सब्जेक्ट तुम्हारे अंडर है उसके अंदर जो है ना चली जाएगी। जिसे देख के यूहान बोल रहा होता है कि मेरे को बस आसपास में ढेर सारे लोग हैं ना, उन्हें इकट्ठा करना है, यूहान के सामने वो जो कीवर्ड है उसे बोल देना है, तो फिर मैं जो है ना उसकी इंटेलिजेंस और ये पावर है ना उसे काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ। मैं यूहान की क्या, मैं पूरी ये जो वर्ल्ड एज गिल्ड है उसके अंदर जितने भी लोग हैं ना उन्हें अब ये जो स्किल है इसे यूज करते हुए आगे बढ़ा दूंगा एंड मैं अपनी लाइफ है ना उसे काफी ज्यादा लग्जरियस तरीके से ना उसे जी पाऊंगा। लेकिन इतने में उसे बताया जाता है कि ऊपर ये दोनों जो स्किल है ना एल रैंक वाली, इन्हें एक्टिवेट करने के लिए उसका जो कीवर्ड है ना वो है आई लव यू। यूहान जैसे ये जो अब कीवर्ड होता है इसे सुनता है, इसे सुनते ही जो है ना वो अपना टेबल पे सर है ना वो पीटने लगता है एंड वो याद करते हुए सोचता है कि हाँ, जब मैं इस जगह पे अपना दोबारा से आया हूँ तब शायद ये जो कीवर्ड था ना वो इसीलिए चेंज हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर इधर उधर कहीं जाके मैं ये जो अब कीवर्ड है इसे यूज करते रहा ना इधर उधर जाके, तो फिर ये जो वर्ल्ड एज गिल्ड है इसकी सबसे ज्यादा ऊपर मैं क्या जाऊंगा, मैं सबसे पहले जेल है ना उधर ही चले जाऊंगा। वो परेशान होते हुए बोल रहा होता है कि ये जो स्किल है ये सही में काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये जो कीवर्ड है ये काफी ज्यादा खराब है। यूहान को एक और स्किल मिल रखी होती है जिसका नाम होता है प्रॉमिसिंग स्प्राउट। इससे वो जो है ना एक अच्छा सा बीज होता है उसे देख पाता है, मतलब ये जो स्किल है इससे वो कोई भी और जो बंदा है उसको देख सकता है और उसे पता चल जाएगा कि ये जो बंदा है ये फ्यूचर में किस रैंक से अवेकन है ना वो करने वाला है, एक हंटर है ना वो बनने वाला है। एंड ये अपना जो एक कीवर्ड है उसके साथ इनकी ये जो अवेकनिंग है इसे इन्फ्लुएंस भी है ना वो कर सकता है, इनको और ज्यादा जल्दी है वो अवेकन भी कर सकता है। यूहान ये देखने के बाद बोलता है ये जो स्किल है ना ये तो और भी ज्यादा अच्छी है। इतने में उसका जो ब्रदर होता है वो उसके सामने उसका खाना है ना वो ले आया होता है और बोलता है कि इतना तुम्हारे लिए काफी रहेगा एंड तुम खा लो। और यहाँ पे यूहान जो होता है वो जैसे ही एक कोल खाता है वो बोलता है ये जो है ना ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। एंड यूहान उसी के बाद जो है ना उससे बोलने लगता है कि मेरे को नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना है ना वो बना लेते हो। इस पे जो हानियो होता है वो उससे बोल देता है कि हाँ, ये जो चीज है ना ये मैंने सर्वाइव करने का ट्राई किया एंड ये वाली जो स्किल थी ना मेरी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई, इसीलिए टेस्ट अच्छा लग रहा होगा। इस पे यूहान जो होता है उसे कुछ समझ है ना वो आया नहीं होता है। हानि उससे बोलने लगता है कि हाँ बिल्कुल, असल में ये जो खुद का खाना है ना वो बनाना काफी ज्यादा सेफ तरीका है ना वो है, क्योंकि आजकल तो तुम्हें काफी ज्यादा पॉइजन के एंटीडोट ये सारी चीजें ना वो मिल जाती हैं आजकल, लेकिन पहले के टाइम पे ये सारी चीजें थी ना वो इतनी आसानी से मिलती नहीं थी। हानियों की ये बात सुनने के बाद ये जो अब यूहान होता है वो उससे बोलता है अच्छा तो फिर तुम कुछ ऐसे भी लोग थे कि तुम्हारे जो खाना है उसमें जहर मिला देंगे, ये सब करेंगे। इस पे जो यहाँ पे ये हानियो होता है वो उससे बोल देता है कि हाँ, असल में मैं जो है ना कुछ टाइम पहले एक नासमझ बच्चा ही था ना वो था जो अपना मन से है ना कभी इधर उछलता था कभी इधर वो करता था एंड मैं जो है ना और ज्यादा पावरफुल होते जाता था, तो और जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो बड़े होते जा रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को अप्रोच किया कि मैं उनकी गिल्ड है इसे ज्वाइन कर लूं, लेकिन अंत में जाके मैंने जो है ना उन लोगों को बोल दिया कि मैं अपनी गिल्ड है ना उसे खुद बना लूंगा। तो हाँ एंड हाँ, मेरे को पता है अंत में मैंने कोई और किसी की एवरेज गिल्ड है उसे ज्वाइन कर लिया होता तो मेरे लिए सारी चीजें काफी ज्यादा सही होती। इतने में यूहान जो होता है वो उसे मारता है और बोलता है कि तूने जो है ना इसके बारे में आज तक मेरे को कोई भी चीज है ना वो क्यों नहीं बताई। एंड यूहान को इस तरह से देखने के बाद हानियुन जो होता है वो उससे बोल देता है कि ब्रदर मेरे को इस तरह से देखो मत, और ये सारी जो चीज थी ना ये मेरी खुद की चॉइसेस से है ना वो हुआ है, लेकिन ये जो चॉइसेस थी इनसे मेरे को एक चीज है वो काफी ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी, इसकी वजह से हमारा जो रिलेशनशिप था वो काफी ज्यादा खराब हो रहा था। मैंने इधर उधर काफी ज्यादा तुम पे नजर है ना वो रखवाए रहता था, इस सब की वजह से कोई भी जो था ना मेरे दुश्मन लोग वो तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें काफी ज्यादा इधर उधर अवॉइड करने की कोशिश है ना वो करी है हर टाइम। एंड अगर इन केस वो लोग थे वो तुम्हें ढूंढ लेते तो फिर तुम्हें पता है क्या होता। इतने में ये जो यूहान होता है वो उससे बोल देता है कि असल में तुम्हें ये सारी चीजें थी ना इसके बारे में थोड़ा तो मेरे को बताना चाहिए था। इस पे जो हानियुन होता है वो बोल देता है कि असल में मैं तुमको जो है ना इस सबसे बर्डन है ना बोझ है ना वो नहीं देना चाहता था, मेरे को लगा नहीं था इतने टाइम तक भी आप जो है ना ये सारी चीजें काफी अच्छे से समझ लोगे, लेकिन मैं सही में काफी ज्यादा गलत था। थैंक यू इतना ज्यादा समझने के लिए, जबकि मैं इस सब के बीच में काफी ज्यादा जिद्दी थे ना वो था। इस पे ये जो यूहान होता है ना वो तो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अपने ब्रदर होता है उसे और अच्छा खाना है ना वो देने लगता है और बोलता है ये ले ये खा। एंड वो अपना सोचने लगता है कि मैंने ये जो टाइम पीछे किया है ना ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था ना वो मेरा था। इतने में हानियुन को किसी का मैसेज आ जाता है और वो मैसेज देख के ये जो अब यूहान होता है उससे बोलने लगता है कि असल में मेरा को काम है और अभी के लिए मेरे को इस जगह से जाना होगा। हानियु जो होता है वो उठ चुका होता है एंड वो यूहान से बोलने लगता है कि तुम पहले ये जो अब अवेकनिंग वाला ब्रोकर था उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ना उसे अभी फाड़ दो। और ये जो यूहान होता है वो बोल देता है ठीक है, वो निकाल रहा होता है, लेकिन हानियुन जो होता है वो उसे काफी ज्यादा घूर रहा होता है। फाइनली यूहान वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे फाड़ देता है एंड हानियुन जो होता है वो वहां से जा रहा होता है। हानियुन को जाता हुआ देख के ये जो यूहान होता है वो उससे बोल देता है कि ठीक है, अभी के लिए इधर जो साफ सफाई करनी है ना वो मैं कर दूंगा और फिर उसके बाद मैं अपना घर है ना वहां पे चले जाऊंगा। इस पे ये जो अब हानियुन होता है वो उससे बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है,
तुम कहीं नहीं जाने वाले, आज से तुम जो है ना यहीं पे रहने वाले हो। जिसे सुन के यूहान जो होता है वो थोड़ा सरप्राइज होता है और बोलता है क्या होता है, लेकिन वो चिल्लाते हुए ये जो हान यून होता है उससे बोलने लगता है ये असल में तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं इस जगह को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जा सकता। इस पे जो हान यून होता है वो यूहान से बोल देता है कि हाँ, ये जो बाहर की दुनिया है ना वो अब तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। यूहान बोलने लगता है कि असल में तुम्हारा मतलब क्या है, जब मैं इस जगह पे आया था तब तो सारी चीजें काफी ज्यादा सही थी। इस पे हान यून उससे बोल देता है कि हाँ बिल्कुल, असल में लास्ट टाइम जो थे ना मैंने तुम्हारे साथ अपना जो रिलेशनशिप था उसे क्लोज कर रखा था, तो फिर मेरे जो दुश्मन लोग थे वो तुम्हें टारगेट है ना वो बिल्कुल नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारा जो रिलेशनशिप है वो काइंड ऑफ सही हो चुका है, तो वो लोग है ना वो तुम्हें मेरी वीकनेस है वो समझेंगे एंड तुम्हें टारगेट है ना वो करेंगे। तो फिर इस तरह से मैं अपना जो ब्रदर है उसकी जान है वो इस तरह से खतरे में है, तो मैं उसे अकेला है ना वो कैसे छोड़ सकता हूँ। सो तुम यहाँ से छोड़ के कहीं पे भी नहीं जा सकते, तुम आज से यहीं पे रहने वाले हो। इस पे जो यूहान होता है वो यहाँ से जो है ना भागने लगता है, वो बोल रहा होता है तू पागल हो चुका है, लेकिन इतने में वो दरवाजा देखता है तो उधर जो है ना पूरा अपना जेल जैसा बन रखा होता है। इतने में पीछे एक डिलीवरी वाला बॉय है ना वो आ जाता है एंड वो बोल देता है कि मैंने आपका जो सारा सामान है वो यहाँ पे ले आया है। एंड ये जो अब हानून होता है वो यूहान से बोलने लगता है कि ब्रदर मैंने तुम्हारा जो सारा सामान था ना उसे ऑलरेडी तुम्हारे घर से यहाँ पे मंगा लिया है, तो फिर तुम्हारा जो पहले वाला घर था ना उसमें अब कुछ भी बचा नहीं है कि तुम उधर जाना चाहोगे। इस पे जो अब यूहान होता है वो उससे बोलने लगता है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, ये हो क्या रहा है। हानून यूहान से बोलता है कि ब्रदर जब तुम यहाँ पे आए थे ना तब तुमने मेरे को बोला था कि तुम काफी ज्यादा सॉरी हो एंड तुम मेरे को प्यार करते हो, तो फिर ये जो चीज थी ना इसे मैंने ऐसा ले लिया कि तुम मेरे को अपनी जो परमिशन है ना उसे दे रहे हो ये सब करने के लिए। इस पे जो यूहान होता है वो अपना अब परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, ये जो चीज है ये कोई सेंस है वो बना रही है क्या, मैंने परमिशन कब दी। एंड इसी के बाद हानयून ये जो अब घर होता है यहाँ से चला गया होता है अपने काम के लिए। यूहान जो होता है वो अपना ये जो नया घर होता है इसके एक रूम में आराम से पड़ा है ना वो होता है काफी ज्यादा परेशानी, एंड वो अपना लेटे लेटे सोच रहा होता है कि ये जो हानयून है ये इस तरह से अजीब एक्टिंग है ना वो कर रहा है, ये जो है ये शायद टाइम ट्रेवल है उसके साइड इफेक्ट है क्या। लेकिन फिर भी वो अपने आप को मोटिवेट करने लगता है और कुछ अपना सामान है उससे बटोरता है और यहाँ से निकलने लग रहा होता है। उसने अपना बाहर जाने का दरवाजा है वो खोल लिया होता है एंड सोच रहा होता है कि असल में ये जो जगह है अगर आज नहीं निकला तो फिर मेरे को इस जगह पे हमेशा के लिए ना वो बंद कर लिया जाएगा। इतने में जब वो सामने देखता है तब ये जो दरवाजा होता है इसके सामने एक बंदा है ना वो होता है। ये जो बंदा होता है वो यूहान से बोलता है अच्छा तो फिर क्या है। इस पे ये जो यूहान होता है वो थोड़ा डरते हुए हेलो है ना उससे बोल देता है एंड इसी के बाद वो अपने मन में है ना इसके बारे में बताने लगता है। ये जो बंदा है ये बंदे का नाम असल में सियोंग है एंड ये एक ए रैंक वाला हंटर है। हानियन जो है ये उसका काफी ज्यादा ट्रस्टेड बंदा है ना वो है, इसके पास काफी ज्यादा अच्छी डिफेंसिव स्किल्स है ना वो है। इतने में यूहान जो होता है वो ये जो सामने सियोंग होता है उससे बोल देता है कि मेरे को असल में कुछ टाइम के लिए ना यहाँ से जाना है। इस पे ये जो सियोंग होता है वो उससे डायरेक्टली मना कर देता है, वो बोल देता है कि गिल्ड लीडर है ना उन्होंने मेरे को अब स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया है कि मेरे को तुम्हें यहाँ से है ना वो जाने नहीं देना है। इस पे ये जो यूहान होता है वो उससे बोल देता है कि तुम इतनी ज्यादा परवाह क्यों कर रहे हो कि मैं इस जगह से कहीं जा रहा हूँ कि नहीं। और ये जो अब सियोंग होता है वो थोड़ा परेशान हो जाता है कि उसे एक नमूने से बंदा है ना उसे बेबी सिट करना पड़ेगा, इसीलिए वो अब थोड़ा गुस्से में ये जो यूहान होता है उसके कंधे पे अपना हाथ रखता है एंड उससे थोड़ा अब अपना प्रेशर निकालते हुए बोलता है कि मेरे को बोला गया है कि मेरे को तुम्हें जो है ना यहाँ से कहीं भी नहीं जाने देना है एंड मैं ऐसा पक्का करूंगा, एंड अगर तुम ज्यादा इधर उधर उछलने की कोशिश करते हो तो फिर मैं अपनी फोर्स है ना उसी भी यूज करूंगा और तुम्हें तुम्हारे रूम है ना उसके अंदर डाल दूंगा। वो अपना एक प्रेशर होता है ना पावरफुल सा उसे निकाल रहा होता है और ये जो यूहान होता है उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है ना वो आ रहा होता है, तो वो सोच रहा होता है कि तो अच्छा ये जो हाई रैंक के लोग होते हैं ना उनके पास इतना ज्यादा अब पावरफुल प्रेशर होता है ना, इसके बारे में मेरे को पता था, ये काफी ज्यादा डरावना है ना वो है। इस जैसे बंदे के सामने तो मेरे को ये एक प्रेडिएटर है ना वो लग रहा है एंड मैं नॉर्मल सा एक शाकाहारी जानवर हूँ ना वो हूँ। इतने में यूहान को ज्यादा ही डर वर लगता है, ये जो सियोंग होता है उसके प्रेशर से उसकी एक स्किल होती है ना वो एक्टिवेट हो जाती है जिसका नाम होता है फियर रेसिस्टेंस। इससे इसे डर है ना वो नहीं लगेगा, एक्टिवेट हो जाती है। तो ये जो अब यूहान होता है उसे डर नहीं लगने लगता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे को जो है ना ये जो सियोंग है वो इस टाइम पे इस तरह से लग रहा है कि वो सिर्फ एक छोटा सा कुत्ता है ना वो असल में है। यूहान को डर नहीं लग रहा होता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में ये जो सियोंग होता है उससे बोलने लगता है ये अब तुम्हें पता भी है तुम असल में कर क्या रहे हो, तुम इधर किसी भी नॉर्मल बंदा है उसे इस तरह से एक रूम है ना उसके अंदर कैद नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना लॉ के अंदर ये सब जो है ना क्राइम है, तो फिर मैं इधर अभी पुलिस को कॉल करूंगा एंड तुम्हें जो है ना जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। इतने में ये जो सियोंग होता है वो ये जो यूहान होता है उसे उठा लेता है और उससे बोलता है कि ये असल में तुम पिटना विटना चाहते हो क्या, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारा ये जो रूम है इसके अंदर फोर्सफुली फेंक दूं। इस पे ये जो यूहान होता है वो अपना सोचने लगता है कि इतनी ज्यादा ये जो स्किल है इसका फायदा ही क्या है, जब मैं कुछ अटैक है ना वो नहीं कर सकता इसके साथ, बस मेरे को डर नहीं लग रहा है और बस कुछ भी नहीं है ये। इतने में ये जो सियोंग होता
होता है वो यूहान को पकड़ के उसके रूम में है ना वो डालने लग रहा होता है एंड वो बोल रहा होता है कि चलो जल्दी से अपने रूम में है ना वो निकल जाओ। लेकिन इतने में यूहान जो होता है वो अपना सोच रहा होता है कि मेरे पास असल में इतनी सारी स्किल्स है, कोई भी मैं यूज नहीं कर सकता हूँ क्या। इतने में उसकी एक जो स्किल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है जिसका नाम होता है प्रॉमिसिंग स्पाउट। उसे जो है ना काफी ज्यादा अच्छा से एक बीज है ना वो दिख रहा होता है। ये असल में ये जो सियोंग होता है उससे आया होता है। तो वो जो अब यूहान होता है वो जल्दी से सियोंग होता है उसका मुंह पकड़ता है और उसको अच्छे से देखने लगता है। तब उसका ये जो प्रॉमिसिंग स्प्राउट होता है इसकी वजह से उसे ये जो अब बंदा होता है सियोंग, इसका अब बारे में पता चल रहा होता है कि ये काफी ज्यादा आसानी से एक ए रैंक से एस रैंक का हंटर है ना वो बन सकता है। जिसे देखने के बाद यूहान जो होता है वो अपना सोच रहा होता है कि ये जो है ना ये काफी ज्यादा सही है। अगर ये जो सियोंग है वो अभी अपना एक एस रैंक वाला हंटर बन जाता है ना तो फिर ये वर्ल्ड एज गिल्ड है ना मेरे ब्रदर की, उसके अंदर पूरे 2 एस रैंक वाले हंटर है ना वो हो जाएंगे। लेकिन वो परेशान होते हुए ये अपना सोच रहा होता है कि असल में मेरे पास जो है ना कोई भी ऐसी स्किल नहीं है अभी के लिए कि मैं इसको जो है ना खुद ही अपना एस रैंक है ना वो बना दूं। इतने में उसे बताया जाता है नोटिफिकेशन के थ्रू में कि तुम्हारे सामने ये जो सब्जेक्ट है वो तुम्हारा इन्फ्लुएंस है ना उसके अंदर नहीं आया है, इसीलिए अगर तुम इस बंदे को अपना एस रैंक है ना उस पे बढ़ाना चाहते हो तो फिर तुम्हें बस इसे अपना इन्फ्लुएंस है ना उसके अंदर लाना होगा एंड फिर तुम्हें अपना जो कीवर्ड है ना उसे यूज करना होगा, माई किड इज द बेस्ट। एंड ये जो अब यूहान होता है वो ये देखने के बाद अपना सोचने लगता है कि हाँ ये काफी ज्यादा सही है, अगर मैं ये जो अब सियोंग है उसे एक एस रैंक वाला हंटर है ना वो बना दूंगा तो फिर ये मेरी बात है ना वो मानेगा एंड मेरे को इस जगह से आराम से है ना वो जाने देगा। वो सोच रहा होता है कि मैंने एक एस रैंक वाले हंटर को डिस्कवर कर लिया तो फिर मेरे को मेरा फ्रीडम है ना वो मिल जाएगा। जिसे देखने के बाद वो अपना ये जो अब सियोंग होता है उसे देख के सोच रहा होता है कि असल में मेरे को ये जो बंदा है ना इसको अपना ये जो कीवर्ड है ना वो बोलना होगा। इसी बीच में यूहान काफी ज्यादा अजीब एक्टिंग है ना वो कर रहा होता है जिसे देखने के बाद सियोंग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो उससे बोल रहा होता है कि ये तुम असल में क्या कर रहे हो, और वो काफी ज्यादा गुस्सा है ना वो हो रहा होता है। जिसे देखने के बाद ये जो यूहान होता है वो सियोंग से बोलता है ठीक है अब जरा तुम मेरे को अच्छे से देखना सियोंग। और सियोंग के सामने यूहान जो होता है वो थोड़ा अपना दिल का इशारा है ना वो कर देता है और यहाँ पे ये जो अब सियोंग होता है वो सीधे यूहान को उसके रूम में है ना वो डाल देता है एंड उसने उससे ज्यादा है ना वो कुछ नहीं बोला होता है, बस ये बोला होता है कि प्लीज अपना ये जो अब भद्दी सी चीजें कर रहे हो ना इस सबको बंद कर दो और चुपचाप अपने रूम में जाओ। एंड यूहान जो होता है वो अपने रूम में ही होता है और परेशान होते हुए वो अपना बोलता है कि मेरे को अपने ये जो कीवर्ड है ना इसे पूरी तरह से चेंज करना होगा यार। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है यूहान को हानयून के घर में रहते हुए। दिन से रात है वो हो चुकी होती है एंड फाइनली ये जो हानयून होता है वो ये जो घर होता है वहां पे आ चुका होता है एंड वो आते हुए अपने ब्रदर से बोल रहा होता है अच्छा तो फिर तुमने काफी आराम किया ना। इतने में वो देख लेता है कि ये जो यूहान है उसकी हालत काफी ज्यादा सही नहीं होती है। यूहान पड़े पड़े जमीन पे बोल रहा होता है कि तुम इधर देख नहीं सकते क्या कि तुम्हारा ये जो भैया है वो इस जगह पे मर रहा है। एंड ये जो अब हानयून होता है वो यूहान को संभालते हुए बोलने लगता है कि क्या हो गया, तुमने अभी तक अपना ये जो सारा सामान था उसे किसी रूम में ना उसके अंदर भी नहीं डाला एंड में क्या तुम्हें सही में बहुत ज्यादा अच्छा लगता था जहाँ पे तुम्हारा वो जो ओल्ड घर था तुम वहां पे रहते थे, तुम्हें इधर मेरे साथ रहने में अच्छा नहीं लग रहा है क्या। इस पे जो अब यूहान होता है वो उससे बोल देता है ये सारी चीजें ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस जगह पे मैं सिर्फ एक कैदी हूँ। लेकिन इतने में हानयून जो होता है वो उससे बोल देता है कि ब्रदर तुम इतना ज्यादा चिंता है ना वो मत करो, थोड़ा खुश हो जाओ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तुम इस जगह से है ना वो जा सकते हो बहुत जल्दी ही। जिसे सुन के यूहान जो होता है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलता है रियली मैं बाहर जा सकता हूँ। एंड हानयून जो होता है वो यूहान से बोलने लगता है कि हाँ असल में तुम जा सकते हो, लेकिन मैं बता दूं हमारी ये जो अब वर्ल्ड एज गिल्ड है ना ये इसे स्टार्ट हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गिल्ड है ना वो है। हमें बस अपने आप को और ज्यादा पावरफुल है ना वो कर लेना है, इतना ज्यादा पावरफुल कर लेना है कि कोई भी बंदा हमारे ऊपर अटैक है ना वो करेगा, कोई साजिश करने की कोशिश करेगा तो फिर वो 10 बार है ना वो सोचे। तो फिर हाँ तुम ये जो अब मेरा घर है ना आराम से इसे छोड़ के बाहर है वो आराम से जा सकते हो, बस हम ये हमारी ये जो वर्ल्ड एज गिल्ड है इसे नेशन की पूरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड है ना वो बनने तक इंतजार है ना वो करो तुम भैया। इतने में यूहान जो होता है वो अपना इसकी बात सुन के जो है ना अपना परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि एक्चुअली मैंने तेरा फ्यूचर है ना वो ऑलरेडी एक बार देख रखा है, तेरी ये जो गिल्ड थी ना इसे पूरी तरह से अपना नेशन की सबसे ज्यादा पावरफुल गिल्ड बनने में पूरे कुछ साल है ना वो लग चुके थे। हानयून यूहान से बोलने लगता है ब्रदर प्लीज तुम इसे पूरा 1 साल है ना उत तक आराम से झेल लो, फिर उसके बाद सब कुछ जो है ना वो सही हो जाएगा। लेकिन यूहान सोच रहा होता है कि तुम्हें पूरे 3 साल है ना वो लग चुके थे मेरे जिस फ्यूचर से आया हूँ उसमें। एंड इसी बीच में हानयून उससे बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें हम जो है ना कभी ना कभार ये जो घर है इससे बाहर ले जाएंगे, लेकिन फिर भी ये जो सियोंग होएगा उस टाइम पे प्रेजेंट होएगा या तो मैं उस जगह पे प्रेजेंट होऊंगा तुम्हारे साथ में। जिसे सुन के यूहान सोच रहा होता है अच्छा तो फिर तुमने मेरे को कुत्ता समझ रखा है क्या कि तुम मेरे को थोड़ा ऐसा टहलाने के लिए ना वो ले जाओगे। लेकिन हानयून बोल रहा होता है कि असल में हमें ये जो अब सियोंग है और मैं हूँ हम दोनों में से एक को
तुम्हारे साथ है ना वो असल में हर टाइम है ना वो होना होगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ज्यादा बार है ना वो इधर उधर नहीं ले जा सकता हूँ, कुछ हफ्ते है ना उनमें ले जाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें है ना वो फिर भी काफी ज्यादा डेंजरस है ना वो हो जाएगी तुम्हारे लिए। इतने में ये जो यूहान होता है वो सोचता है कि अरे मैं अपनी ये जो स्किल है ना उसे इस बीच में काफी अच्छे से यूज है ना वो कर सकता हूँ। वो सोचने लगता है कि मैंने जब अपनी पास्ट लाइफ थी ना, अपने ये जो फ्यूचर था उसमें काफी ज्यादा कुछ है ना वो नहीं करता था, इधर उधर बस टीवी है ना वो देखते रहता था, हंटर लोगों की न्यूज है वो देखते रहता था। तो फिर मेरे को काफी ज्यादा अच्छे से पता है कि आगे जाके कौन से हंटर्स लोग है ना वो अवेकन होने वाले हैं एस रैंक एबिलिटी के साथ और ज्यादा ऊपर एबिलिटी के साथ। तो फिर मेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना है, मेरे को इससे पहले वो अपना ऑलरेडी हंटर के रूप में अवेकन हो जाए, उन्हें ढूंढ लेना है और फिर उन्हें अपने कलर में है ना वो रंग देना है, फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना वो साइन कर लेना है कि वो जो है ना मेरे को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। अगर मैं अपनी खुद की एक फोर्स है उसे बना लूंगा तो फिर ये जो हानियन है उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी, क्योंकि मेरे साथ जो अब एस्कॉर्ट करेगा मेरे को वो काफी ज्यादा पावरफुल हंटर है ना वो होगा। एंड मेरी जिस तरह की एबिलिटी है, स्किल्स है, उसके हिसाब से मैं ये जो चीज है ये आराम से कर सकता हूँ, ये काफी ज्यादा पॉसिबल है। इतने में यूहान इतना सब कुछ सोचने के बाद फाइनली चिल्लाते हुए ये जो अब यहाँ पे हानियन होता है उससे बोल देता है कि मैं अपने लिए एक जो ए रैंक वाला हंटर है उसे ढूंढ लूंगा, वो मेरा एस्कॉर्ट है ना वो बन जाएगा। जिसे सुन के हानियन जो होता है वो बोलता है भैया अब तुम क्या करोगे, और यूहान बोल देता है कि हाँ मैं ऐसा है ना वो करूंगा। एंड यूहान अपना सोचने लगता है कि मेरे को कोई एस रैंक वाला हंटर है ना, कोई बच्चा है उसे ढूंढ लेना होगा, फिर उसे अपना पाल पोस के बड़ा है ना वो करूंगा, मैं उसे अपने कलर है ना वो उसमें रख दूंगा, फिर उसको अपना एक्सक्लूसिव हंटर है ना वो बना लूंगा। एंड स्टार्टिंग में ऐसे बच्चे से करूंगा जिसे जो है ना अपना काफी आसानी से मैं अपने तरफ है ना वो ले लूं। इसी बीच में हमें एक लड़की को है ना वो दिखाया जा रहा होता है, तो सब लोग समझ गए होंगे कि ये वो पहली हंटर होने वाली है जिसे यूहान अपने अंडर है ना वो लेगा। इसी के बाद हम दोबारा से ये जो यूहान होता है उसके तरफ आ जाते हैं। ये जो हानियन होता है उससे बोलता है अच्छा तो फिर तुम एक ए रैंक वाला हंटर है उसे अपना जो है ना रिक्रूट करोगे। यूहान बोल देता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अपने एक प्राइवेट ए रैंक वाला गार्ड है उसे अपना सेट कर लूंगा, तो फिर तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मैं इधर उधर घूमने है ना वो जा रहा हूँ उस ए रैंक वाले गार्ड है ना उसके साथ। इस पे ये जो हानियन होता है वो यूहान से बोलता है अच्छा भैया तो फिर तुम ऐसा करने कैसे वाले हो। इस पे ये जो यूहान होता है वो उससे बोल देता है कि मैं तुम्हारा भैया हूँ, तो फिर भैया लोगों के पास अपने खुद के तरीके है ना वो होते हैं। जिसे सुनने के बाद ये जो हानियन होता है वो और ज्यादा सीरियस शकल है ना वो बनाता है एंड यूहान से बोलने लगता है ब्रदर ऐसी बात तो नहीं है कि तुम अवेकन है ना वो कर चुके हो ना, मेरे को पता है तुम अवेकन कर चुके हो, तो फिर तुमने कौन सी एबिलिटी है ना वो असल में अवेकन करी है, क्या तुम देख सकते हो क्या कि ये जो नॉर्मल लोग हैं वो कब एक हंटर के रूप में अवेकन है ना वो होने वाले हैं, या फिर किस रैंक से होने वाले हैं, या फिर तुम ये जो नॉर्मल लोग हैं इन्हें हेल्प कर सकते हो एक हंटर के रूप में अवेकन करने के लिए। ये जो चीज थी अवेकनिंग तुम्हारी असल में कब हुई, ये काफी ज्यादा जल्दी हुई होगी, मैं बोल रहा हूँ ये जो अब तुम्हारा अवेकनिंग वाला ब्रोकर था उसकी वजह से ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं होगी। तो फिर बताओ मेरे को ये कब हुआ, क्या तुम जब इसे इधर आए हो तभी तुम्हारी अवेकनिंग है ना वो हुई थी क्या। हानियन जो होता है वो इसी बीच में यूहान के ऊपर काफी ज्यादा चढ़े जा रहा होता है, जिससे ये जो यूहान होता है वो थोड़ा परेशान हो रहा होता है। हानियन और भी बोलने लगता है कि असल में तुम्हारी ये जो स्किल हुई ये सही में काफी ज्यादा पावरफुल हुई, तो फिर और भी बादशाह डॉग है ना वो तुम्हारे पीछे चढ़ते हुए आ जाएंगे, तुम्हें समझ आ रहा है ब्रदर। यूहान हानियन को इस तरह से देखने के बाद अपना सोचने लगता है कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि मैंने एक एल रैंक वाली स्किल है ना उसे अब ना अवेकन कर लिया है। अगर ऐसा बता दिया तो फिर ये जो है ना ये मेरे को हमेशा के लिए कैद है ना वो रखेगा जिंदगी भर के लिए। इसीलिए वो अपना प्रेजेंट में आके ये जो अब हानियन होता है उससे बोल देता है कि मैंने नॉर्मल सी एक एफ रैंक वाली स्किल है ना उसे अवेकन किया है। ये जो स्किल है इसे यूज करते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि नॉर्मल ह्यूमन है वो कब अपना एक हंटर है ना उसके रूप में अवेकन होने वाला है। ये मेरे को ये भी बता देती है कि ये जो बंदा अवेकन होएगा तब ये एक हाई रैंकिंग वाला हंटर बनेगा या फिर लो रैंकिंग वाला। एंड मैं पूरा एक मंथ के अंदर एक बंदा है ना उसे हेल्प कर सकता हूँ अपना अवेकन है ना वो करने के लिए। यूहान की बात सुनने के बाद हानियन बोल देता है अगर तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही है तो फिर तुम्हें टारगेट है ना वो असल में नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूट वाली प्लेस है ना वो तुम्हारी ये सारे काम करने वाली वो ऑलरेडी स्टैब्लिश है ना वो बहुत जल्दी होने वाली है। इस पे जो यूहान होता है उसे पता नहीं होता है, तो ये जो हानियन होता है वो उसे बताने लगता है कि असल में ये जो एक अब यहाँ पे अवेकनिंग सेंटर है ना वो बहुत जल्दी स्टैब्लिश है ना वो होने वाला है। अवेकनिंग सेंटर एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे काफी सारे लोग है ना वो सेफली एक अपना हंटर है ना उसके रूप में आराम से अवेकन है ना वो हो जाएंगे। इसकी वजह से बहुत सारे ये जो फ्रॉड लोग है ना जो बोलते रहते हैं कि वो तुम्हें अवेकन है वो कर सकते हैं, ये सारी चीजें ना वो काफी ज्यादा अच्छे से थम है ना वो जाएगी। एंड इसकी वजह से ये जो अब भैया तुम्हारी जो स्किल है ना उसके पीछे कोई भी है ना वो नहीं आएगा। जिसे सुनने के बाद यूहान जो होता है वो थोड़ा खुश होता है और बोलता है कि ठीक है ये जो चीज ही काफी ज्यादा सही है, इसका मतलब है कि मेरी ये जो स्किल है ये काफी ज्यादा यूजलेस है, कोई भी मेरे पीछे है ना वो नहीं आ सकता है, तो फिर तुम्हें जो है ना मेरे बारे में चिंता ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फिर मैं अपना बहुत जल्दी जाके एक हंटर गार्ड है ना उसे ढूंढ सकता हूँ ना, एक काफी अच्छे
अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो। इस पे ये जो हानियन होता है वो युहान से बोल देता है ठीक है तुम जा सकते हो, ढूंढ सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए ये सारी चीजें ढूंढना है ना वो काफी ज्यादा मुश्किल होएगा, क्योंकि ऐसे ए रैंक वाले हंटर है ना वो काफी कम होते हैं। पहले अपना ये सारा सामान है ना तुम इससे अभी अपने एक रूम में ना वो डर दो। युहान हानियन से ये सुन के काफी ज्यादा खुश तो हो रहा होता है, लेकिन फिर वो अपना सोचने लगता है कि हानियन तेरे को क्या लगता है कि तेरा जब भी मन करेगा तो फिर तू मेरे को अपना ये जो रूम है उसके अंदर कैद कर सकता है क्या? तू बस देखते जा, मैं अपनी एक ऐसी फोर्स है ना वो खड़ी कर दूंगा कि तू जो है ना बस देखता रह जाएगा। काफी सारे एस रैंक वाले हंटर, ए रैंक वाले हंटर है ना वो मेरे अंडर है वो आ जाएंगे, मेरी खुद की एक पावरफुल फोर्स है ना वो खड़ी हो जाएगी, एंड फिर मैं तेरे से भी और ज्यादा पावरफुल एक गिल्ड लीडर है ना वो बन जाऊंगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें अगले दिन हंटर एसोसिएशन होती है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहां पे युहान ये जो सियोंग होता है उसके साथ आया होता है। आसपास में जितने भी लोग होते हैं वो ये जो सियोंग होता है उसे देख लेते हैं एंड वो पहचान लेते हैं कि ये तो असल में सियोंग है, हंटर सियोंग, और ये जो वर्ल्ड एज गिल्ड है उसका मेंबर है। एंड यही लोग बातें करने लगते हैं कि असल में इसके साइड में ये जो बंदा है ये असल में एक न्यू हंटर है क्या? अब जरा देखो तो एक ए रैंक वाला हंटर है वो इसको जो है ना गार्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है ये जो सामने बंदा है ये काफी ज्यादा पावरफुल बंदा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे को अपना ये जो वर्ल्ड का एक नया एस रैंक हंटर है वो दिखेगा। ये जो हंटर एसोसिएशन है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी न्यू बंदा अगर हंटर के रूप में अवेकन हो जाता है तो वो अपने आप को रजिस्टर करवाता है। तो युहान भी अपने आप को रजिस्टर कराने आया होता है और उसने करा लिया होता है। वो एक एफ रैंक का हंटर है ना वो होता है। जितने भी लोग होते हैं उन्होंने भी देख लिया होता है कि युहान जो है वो असल में एक एफ रैंक वाला जो बंदा है ना वो है, जिसे देखने के बाद एक बोल रहा होता है अच्छा तो फिर ये एक एस रैंक वाला हंटर है ना वो नहीं है। दूसरा बोलता है ये फिर भी एक एस रैंक वाले हंटर की तरह एक्टिंग है ना ये पता नहीं क्यों कर रहा है। तीसरा बोल रहा है कि हाँ मैं जो है ना बेफालतू में एक्साइटेड हो गया, ये काफी ज्यादा टाइम वेस्टिंग था अच्छे। और लेकिन युहान जो होता है वो गुस्से में चलते हुए सोच रहा होता है कि मैंने कभी भी एक एस रैंक वाला हंटर था ना उसकी तरह एक्टिंग बिल्कुल नहीं किया है एंड तुम लोग अपने आप में मरते रहो। एंड इसी के बाद वो अपना ये जो हानियुन के द्वारा उसे एक चेक मिला होता है उसे देख रहा होता है एंड बोल रहा होता है कि हानियुन ने मेरे को बोला था कि मेरे को कुछ इक्विपमेंट है ना वो खरीद लेने चाहिए, उसने मेरे को पैसे दिए हैं, चलो जरा देखा जाए कितने पैसे दिए हैं। और जब वो पैसे देखता है तो वो काफी ज्यादा शौक है ना वो हो जाता है, क्योंकि हानियुन ने उसे काफी सारे पैसा ना वो दिए होते हैं खर्च करने के लिए, अपने लिए सामान लेने के लिए। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें हंटर शॉपिंग मॉल होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। युहान अपने लिए सामान खरीदने आया होता है, जितने भी लोग होते हैं वो उसे अच्छे से वेलकम कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव सामान होता है वो उसे दे रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं ये वो है ये वो है, लेकिन युहान बोलता है कि कुछ सिंपल नहीं है क्या तुम्हारे पास? इसी के बाद एक जो लड़की होती है वो दिखा रही होती है कि ये जो रिंग है ये हमारे पास काफी ज्यादा सिंपल है और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, ये जो है ना ये असल में एक एयरिंग्स होता है। तो युहान ये जो एयरिंग्स होता है इसे पहन लेता है। असल में ये जो एयरिंग्स है इसका नाम है ये जो ब्लैक फेरी एयरिंग्स। इस एयरिंग्स की वजह से इसकी ये जो मैजिक पावर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। फिर वो अपनी एक बेल्ट भी खरीद लेता है जिससे उसकी जो एजिलिटी है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है एंड अपने ग्लव्स पहन लेता है जिससे उसका स्टेमिना और पावर है ना वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। युहान फिर अपनी स्टेटस विंडो देखता है और बोलता है कि जरा देखो तो मैं एक इसी रैंक वाला हंटर है ना उसके जितनी पावर पे आ चुका हूँ ये सारे इक्विपमेंट के साथ। सही में पैसा जो है ना वो सब कुछ खरीद सकता है एक इंसान के लिए। इसी के बाद युहान जो होता है वो दोबारा से अपनी कार होती है उसके अंदर आ जाता है एंड ये जो सियोंग होता है उससे बोलता है अच्छा तो फिर जरा मेरे को बताना, तो अगर तुम्हें कोई और जगह जाना है तो बता दो या फिर मैं घर ले चलूं। लेकिन ये जो युहान होता है वो सियोंग से बोल देता है कि असल में मेरे को एक और जगह है ना वहां पे जाना है। एंड युहान जो होता है वो उसी कार में बैठे बैठे अपना सोचने लगता है कि ये जो आइस विच सेलिशिया थी वो असल में आसपास में इस जगह के एरिया में है ना वो कहीं पे रहती है। मैंने उसके बारे में जितना न्यूज ये सब से सुना है तो मेरे को पता चला है कि वो इधर ही आसपास में एरिया में है ना वो अपने अंकल के साथ रहती है। उसके अंकल का एक रेस्टोरेंट है ना वो असल में है, वो अपने पेरेंट्स के खत्म हो जाने के बाद अपने ये जो अंकल थे उनके साथ रहने लगी थी। एंड जितने भी एस रैंक वाले हंटर थे ना उनके अंदर ये सबसे ज्यादा पावरफुल है ना वो उनमें से एक मानी जाती थी। तो फिर अब हानियुन है ना उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी कि अगर मेरी जो एस्कॉर्ट होगी वो एक एस रैंक वाली हंटर सेलिशिया है ना वो होगी, तो मेरे को ये जो सेलिशिया है उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। उसके बाद मेरे को मेरा जो फ्रीडम है ना वो वापस मिल जाएगा। एंड इसी के बाद हमें दिखाया जाता है युहान ये जो आसपास का एरिया होता है उसमें जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं उधर जाके पूछ रहा होता है कि इस जगह पे कोई सेलिशिया नाम की लड़की है क्या। जितने भी लोग होते हैं वो उसे मना करे जा रहे होते हैं। युहान आसपास में आ रहा होता है तो कुछ रेस्टोरेंट से कुछ खरीद के खा रहा होता है एंड वो बोल रहा होता है कि ये जो सारी चीज है ना ये काफी ज्यादा मुश्किल है मेरे को उसे ढूंढना। इतने में उसके साइड में ये जो सियोंग होता है वो उससे बोल देता है कि अगर तुम्हें इधर ये किसी रेस्टोरेंट में अच्छा सा खाना है ना वो खाना था तो फिर हमारी ये जो अब वर्ल्ड एज गिल्ड है उसके आसपास में भी काफी अच्छे रेस्टोरेंट थे। लेकिन ये जो युहान होता है वो सियोंग से बोल देता है कि मेरे को जो है ना एक फीलिंग आ रही है कि मेरे को इस जगह पे खाना चाहिए। इस पे ये जो सियोंग होता है वो बोल देता है कि तुम जो ना ऐसी
ऐसी बात मत करो कि तुम कोई कल्ट के मेंबर हो। लेकिन युहान सियोंग को इग्नोर करते हुए आगे बढ़े जा रहा होता है। इतने में उसे एक लड़की होती है वो दिख जाती है। वो अपने जो अंकल होते हैं उनसे चिल्ला के बोल रही होती है, मैंने बोल दिया ये जो चीज है ये मैंने नहीं करी है, ये उसने करी है। लेकिन उसके जो अंकल होते हैं वो अंदर से चिल्लाते हुए उससे बोलते हैं कि ये तुम इधर मेरे से इस तरह से चिल्ला के ना वो बात कैसे कर सकती हो। लेकिन ये जो अब लड़की होती है वो सीधे ये जो अंकल होते हैं अपने उनसे चिल्ला के बोल देती है कि मेरे को जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ से जो है ना कहीं पे जाओ और मर जाओ। इतना बोलते ही वो ये जो जगह होती है उधर से भागने लगती है। एंड युहान जो होता है वो इसे देख लेता है एंड बोलता है कि फाइनली ये मेरे को मिल चुकी है। हाँ, ये जो लड़की है ये असल में सेलिशिया है एंड ये थोड़ा रोते हुए अपने अंकल से जो है ना लड़ाई करके भाग रही होती है। लेकिन युहान असल में सेलिशिया को इससे पहले कुछ कह पाता। वो जो सेलिशिया होती है वो काफी ज्यादा तेजी से उस जगह से ना वो भाग के चले जाती है। युहान जल्दी से अपना जो खाना होता है वो सियोंग को दे देता है। उसने जो बेल्ट खरीदी होती है ना, बेल्ट वाला आइटम, उससे उसकी जो एजिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो फिर वो अपना जल्दी से उसे एक्टिवेट करके तेजी से है ना वो भागने लगता है सेलिशिया की तरफ। वो सोच रहा होता है कि सही में पैसे हैं तो इंसान कुछ भी है ना वो कर सकता है, इतना ज्यादा तेजी से है ना वो मैं भाग भी सकता हूँ। इतने में वो थोड़ा इधर उधर देखता है और सेलिशिया उसे फाइनली है ना वो मिल चुकी होती है। एंड वो सेलिशिया से चिल्ला के बोलता है, सेलिशिया सेलिशिया असल में तुम ही हो ना, तुम एक स्टूडेंट हो, रुको जरा मेरे को तुमसे 1 मिनट बात है ना वो करनी है। लेकिन जैसी सेलिशिया ये जो युहान होता है उसे देखती है वो बोलती है, मेरे अंकल हैं, उन्होंने तुम्हें भेजा है क्या? मैं बोल दे रही हूँ अंकल, मेरे को तुमसे जो है ना कोई भी बात नहीं करनी है, तो फिर तुम निकल जाओ। और वो दोबारा से कंटिन्यू भागने लगती है। लेकिन युहान उससे बोलने लगता है कि ये तुम अंकल किसको बोल रही हो, मैं अभी पूरी तरह से जवान हूँ। इतने में सेलिशिया के सामने एक ट्रक है ना वो आ रहा होता है। तो युहान इससे पहले सेलिशिया को कुछ हो पाता है, सेलिशिया के आगे है ना वो आ जाता है, खुद टकरा जाता है। एंड सेलिशिया और ये दोनों जो है ना वो जमीन पे होते हैं। युहान बोलने लगता है कि अगर मैं जो है ना इस सिचुएशन में थोड़ा कूल दिखता तो काफी ज्यादा है ना वो सही रहता। एंड हमें दिखाया जाता है ये जो सेलिशिया होती है उसने युहान के मुंह पे है ना वो पैर रख रखा होता है। वो बोल रही होती है, अच्छा तो फिर अंकल क्या तुम एक हंटर हो क्या? लेकिन युहान उससे सीधे बोल देता है, पहले इधर अपना जो अब शरीर है ना वो मेरे ऊपर से हटाओ तुम। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है युहान एंड सेलिशिया होते हैं वो अलग से एक दूसरा रेस्टोरेंट होता है वहां पे आ चुके होते हैं। युहान ने सेलिशिया के लिए काफी अच्छा खाना है ना वो ऑर्डर कर दिया होता है। सेलिशिया अच्छे से खा रही होती है। युहान सोच रहा होता है कि काफी सही है, अगर ये अच्छे से खा रही है तो बातें है ना वो काफी ज्यादा अच्छे से जाएगी। इतने में ये जो युहान होता है वो बोल देता है कि चलो ये बात तो सही है कि तुम खा रही हो, अच्छा लग रहा है तुम्हें, लेकिन तुम मेरे को ये बताओ कि असल में तुम्हारे जो अंकल है उनके पास खुद का एक रेस्टोरेंट है, तो फिर तुम्हें इधर दूसरी इधर जगह पे खाना सही रहेगा क्या? लेकिन जो सेलिशिया होती है वो ये जो युहान होता है उससे बोल देती है कि मेरे जो अंकल है उनका जो रेस्टोरेंट है वो काफी ज्यादा खराब है, उनके जो खाने का स्वाद है ना वो बिल्कुल खराब है, तो फिर अंकल मेरे जो अंकल का रेस्टोरेंट है ना उधर बिल्कुल भी जाके मत खाना। लेकिन युहान उससे बोल देता है कि मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, मैंने कितने बार बोल दिया, मैं अंकल बिल्कुल नहीं हूँ, मैं जवान हूँ। इतने में सेलिशिया बोल देती है कि ठीक है तो फिर तुम मेरे को ये बताओ पहले कि असल में तुम मेरे को है ना वो ढूंढ के रहे हो। मैंने अभी ये भी सुना कि तुम ये जो वर्ल्ड एज गिल्ड है उसका जो लीडर है उसके तुम बड़े भाई हो, तो फिर तुम जैसा बंदा है वो असल में मेरे को क्यों ढूंढ रहा है? इस पे युहान जो होता है वो उससे डायरेक्टली बोल देता है कि मेरे को तुम्हारे अंदर से काफी ज्यादा अच्छी वाइब्स है ना वो आ रही है। जिसे सुन के ये जो सेलिशिया होती है वो उठ के वहां से जाने लगती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी ये जो अब कोई कल्टी ये सब चीज है ना उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन युहान जो होता है वो सेलिशिया से बोलने लगता है, अरे नहीं नहीं, असल में तुम्हारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मेरी और मेरे ब्रदर की काफी ज्यादा हेल्प है ना वो करी थी जब हमारे जो पेरेंट्स थे वो गुजर चुके थे। एंड वो सोच रहा होता है कि ऑफ कोर्स ये जो है ना ये ऑब्वियसली एक लाया है, झूठ है। एंड वो और भी बोल रहा होता है सेलिशिया को कि असल में मेरे को काफी ज्यादा शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारे ये जो पेरेंट्स का अब एहसान था वो चुकाने के लिए इतना ज्यादा लेट है ना वो आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ है ना उसमें काफी ज्यादा बिजी था। और जो सेलिशिया होती है वो बोलने लगती है कि नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे को ऑलरेडी ऐसे लोग पता है कि जो है ना मेरे पीठ पे खंजर है वो कभी भी भोग सकते हैं। युहान अपनी बातें कंटिन्यू करता है और बोलने लगता है कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था तब मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारी किस तरह से हेल्प है ना वो असल में कर सकता हूँ, लेकिन अब जब मैं तुमसे मिल चुका हूँ तब मेरे को पता चल रहा है तुम असल में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो ना वो हो। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरे पास असल में एक ऐसी स्किल है जिसके साथ मैं दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें हंटर है उनके रूप में अवेकन है ना वो कर सकता हूँ। एंड सेलिशिया मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम एक हंटर है ना उसके रूप में काफी आसानी से अवेकन है ना वो हो सकती हो। एंड एट लीस्ट तुम एक बी रैंक वाली हंटर है ना उसके रूप में अवेकन तो पक्का होगी। एंड तुम्हें भी पता है कि ये जो वर्ल्ड एज गिल्ड है ना वो असल में मेरे को बैकअप है वो दे रही है, तो फिर मैं तुम्हें एक एस्टेब्लिश हंटर है ना वो आगे जाके बना ही दूंगा। अगर सारी चीजें तुम्हारे लिए सही है तो फिर मैं तुम्हारा जो एक स्पॉन्सर है ना वो बन जाऊंगा। तो फिर तुम बोलो क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके एक हंटर बनोगी क्या मिसेस सेलिशिया? सेलिशिया युहान की बात सुन के उससे बोलती है, अच्छा तो फिर मैं एक हंटर के रूप में है ना वो अवेकन हो सकती हूँ। इतने में जो अपना युहान होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है कि ये जो है ना ये पक्का
मेरा ये ऑफर है वो ले लेगी ना, क्योंकि असल में आजकल के ये जो बच्चे लोग होते हैं उनके अंदर सबसे अच्छा प्रोफेशन है ना वो हंटर ही माना जाता है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और फैंसी है ना वो मैं हो जाता हूँ इस जगह पे, एंड इसीलिए वो अपना जो अब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसे अपनी जो स्टोरेज होती है इन्वेंट्री हंटर्स के लोगों की उससे निकालता है, जिसे देखने के बाद ये जो सलिशिया होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है ना वो होने लगती है। वो बोल रही होती है ये तुमने एकदम से कहाँ से ले आए हो, ये जो चीज है ये असल में वही चीज है ना इन्वेंट्री जिसे अब तुम हंटर्स लोग हैं वो यूज कर सकते हो। यूहान सलिशिया से बोल देता है अब तुम जब अवेकन कर जाओगी एक हंटर के रूप में तब तुम्हारे पास भी इस तरह की इन्वेंट्री है ना वो आ जाएगी, तो फिर तुम्हें ज्यादा कुछ है ना वो नहीं करना है। ये जो तुम्हारे सामने कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है तुम्हें बस इसे साइन करना है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पूरा जो डंजन है उसके जो बाय प्रोडक्ट है उनके द्वारा बना गया है, तुम्हें बस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देना है। सलिशिया ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसे पढ़ने लगती है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर 3 कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि उसे ये जो वर्ल्ड एज गिल्ड है उसके अंदर जो है ना अब आ जाना होगा। दूसरी ये है कि उसे ये जो अब यूहान की स्किल है ना कि ये हंटर्स को इस तरह से ढूंढ सकता है इसके बारे में उसे ये चीज है ना वो सीक्रेट रखनी नहीं है। एंड लास्ट जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि उसे ये जो यूहान है उसे प्रोटेक्ट करना होगा, वो स्पेसिफिकली उसकी एक गार्ड है ना वो बन जाएगी। और ये जो लास्ट कंडीशन होती है वो सलिशिया ने रीड करी होती है तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया होता है, जिसे देखने के बाद यूहान जो होता है वो उससे बोलने लगता है कि हाँ असल में मैं सिर्फ एक एफ रैंक का हंटर हूँ ना वो हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग है ना वो मेरी जान के पीछे हैं, इधर उधर तुम्हें मेरे को प्रोटेक्ट है ना वो करना होगा, प्रोटेक्शन है ना वो मेरे को चाहिए। जिसे सुनने के बाद जो सलिशिया होती है वो उससे बोल देती है अच्छा तो फिर अंकल तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या कि एक मिडिल स्कूलर है वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन यूहान जो होता है वो सलिशिया से बोलने लगता है अरे अरे ऐसी बात नहीं है, अब जब तुम अवेकन हो जाओगी ना तब तुम मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल है ना वो हो ही जाओगी। लेकिन इतने में सलिशिया जो होती है वो यूहान से बोल देती है अच्छा तो फिर जब मैं अवेकन हो जाऊंगी तब मैं अपना इंडिपेंडेंट है ना वो हो जाऊंगी क्या। इस पे यूहान जो होता है वो उससे बोलता है इंडिपेंडेंट, हाँ ये जो अब हंटर्स लोग होते हैं जो अवेकन कर दिए गए हैं वो असल में काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट है ना वो हो जाते हैं। इतने में जो सलिशिया होती है वो बोल देती है ठीक है तो फिर मेरे को इस जगह पे साइन है ना वो करना है। वो साइन करने जा रही होती है लेकिन यूहान जो होता है वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है एंड उससे बोलने लगता है अरे अरे तुम इस तरह से बिना अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट को रीड करे इसे अपना साइन है ना वो कैसे कर सकती हो, पहले तुम्हें अच्छे से ना वो देखना होगा ये सारी जो कंडीशंस हैं इसके अंदर तुम्हारे फेवर में भी है कि नहीं। इस तरह से अगर तुम साइन कर लोगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को तो बहुत सारे लोग है ना वो अंत में जाके तुम्हें सिर्फ यूज ही कर लेंगे। इधर देखो तुम्हें अच्छे से पूरी तरह से मेक श्योर करना होगा कि सारी जो कंडीशन है वो पूरी तरह से फेयर है दोनों के लिए। एंड तुम अभी जो है ना इस सब चीजों में काफी ज्यादा न्यू हो और तुम छोटी भी हो तो फिर तुम्हें गार्डियन है ना उसकी अब जरूरत होगी। इतने में जो सलिशिया होती है वो यूहान से बोलती है अगर ये जो गार्डियन है वही अगर मेरे को यूज कर रहा है तो, लेकिन जो अब यूहान होता है उसे समझ नहीं आया होता है तो वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। जिस पे जो सलिशिया होती है वो थोड़ा बोलने लगती है कि अब ये जो अब गार्डियन है ना उसे होना जो है ना काफी ज्यादा यूजलेस है, मैं वही जो पर्सन है उसके द्वारा यूज है ना वो करी जा रही हूँ और ये जो अब वर्ल्ड है इसके अंदर कोई भी फेयर चीज है ना वो नहीं है, हमेशा कोई ना कोई इस वर्ल्ड में होगा जो मेरे को यूज करेगा। इतने में ये दोनों जिस रेस्टोरेंट में होते हैं उसमें ये जो सलिशिया के अंकल होते हैं ना वो भी काफी ज्यादा चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं, वो बोलते हुए आ रहे होते हैं ए बीच सलिशिया तू इस जगह पे क्या कर रही है और तू दूसरे रेस्टोरेंट में ये सब कर क्या रही है, और तेरे को पता है ना हमारा जो रेस्टोरेंट है उधर भी काफी ज्यादा काम है। उन्होंने सलिशिया का हाथ है उसे पकड़ लिया होता है, वो उसे घिसेड़ के वहां से ले जाने वाले होते हैं, लेकिन यूहान जो होता है वो ये जो अंकल होते हैं सलिशिया के उनका हाथ पकड़ लेता है एंड उन्हें बोलता है रुको अंकल 1 मिनट। लेकिन इतने में जैसे ही वो अंकल यूहान को देखते हैं वो उससे बोलते हैं क्या तुम ये जो बिच है इसके साथ रिलेशनशिप में हो क्या। लेकिन यूहान जो होता है वो बोल देता है कि अब बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, और तुम पागल वागल हो क्या। एंड वो जो अंकल होते हैं वो यूहान से बोलने लगते हैं कि ये तुम असल में अपने आप को समझते कौन हो जो हम लोगों के बीच में इन्वॉल्व हो रहे हो। इतने में यूहान सलिशिया को देखता है, सलिशिया थोड़ी अब यहाँ पे अपना मुंह है ना वो चुरा रही होती है, जिसे देखने के बाद यूहान जो होता है वो अच्छे से समझ जाता है कि ये जो अब सलिशिया है उसने लास्ट टाइम उससे क्या बोलने की कोशिश करी थी। वो बोलने लगता है कि सलिशिया मेरे को काफी ज्यादा अच्छे से समझ आ चुका है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या था, कि तुम जो अपने गार्डियन है उनके बिना ही काफी ज्यादा सही हो। इतने में ये जो सलिशिया होती है वो भी चिल्लाने लगती है कि ये जो आदमी है ना ये पूरी तरह से इविल आदमी है, इसने मेरे जो पेरेंट्स के द्वारा मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़ी गई थी उसे अपने नाम है ना वो कर लिया एंड ये मेरे को कुछ भी है ना वो नहीं देता था, इधर उधर अपना काम है ना बस वही कराते रहता था। और ये जो सलिशिया होती है वो ये सारी चीजें काफी ज्यादा चिल्लाते हुए ना बोल रही होती है। जितने में रेस्टोरेंट में लोग होते हैं उसने उसकी ये बात है ना वो सुन ली होती है, जिसे सुन के एक बोल रहा होता है कि ये जो है ना ये चाइल्ड अब्यूज नहीं है क्या। जिसे सुनने के बाद सामने ये जो अंकल होते हैं सलिशिया के उन्हें गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है तेरी इतनी हिम्मत तू इधर मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही है। वो यूहान का हाथ है ना उसे थोड़ा दूर झटकता है एंड बोलते हैं कि ठीक है तो फिर आज जो है ना मैं तेरे को थप्पड़ थप्पड़ मार के है ना वो अच्छे से सिखाऊंगा कि तेरे को तमीज में कैसे रहना है। इतने में यूहान जो होता है वो अपना जो उस अंकल ने धक्का दिया होता है उससे एक्टिंग ऐसे करता
जाता है कि वो काफी ज्यादा दूर है ना, वो फिक गया है एंड वो अपना जमीन पे पड़ चुका होता है। यूहान जो होता है वो जमीन पे पड़ा होता ही है, तो वो और ज्यादा अब चिल्लाते हुए एक्टिंग है ना वो कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि ये जो अंकल है ये इधर सबको मार रहे हैं, ये इधर सबको मार रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो अंकल होता है सलीशिया के, वो यूहान से बोलने लगते हैं तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और यूहान जो होता है वो इतने में बोलने लगता है कि तुम्हें इधर ये सारी चीजें है ना वो बातें करके सुलझानी चाहिए, इधर दूसरे लोग है ना उन्हें मारने की ये सब करने की कोई भी जरूरत है ना वो नहीं होती है। एंड इस जगह पे मैं एक छोटी सी बच्ची है ना बस उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने ये जो एक छोटी सी बच्ची एक मिडिल स्कूलर है उसे भी हिट है ना वो किया होगा, मारा होगा ना, जिस तरह से अभी तुमने मेरे को मारा है। और इतने में ये जो अब सलीशा के अंकल होते हैं वो समझ जाते हैं एंड वो यूहान का कॉलर पकड़ते हुए बोल रहे होते हैं कि अच्छा तो फिर तू मेरे को यहाँ पे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यूहान जो होता है वो इन्हीं का पैर होता है वो थोड़ा अटका देता है और इन्हें मुंह के बल जमीन पे है ना वो गिरा देता है। यूहान सलीशा के अंकल से बोल रहा होता है कि अंकल इधर जरा अपने पैर है ना उन्हें देख के चलो, इधर मेरे हाथ से जो सोडा था ना वो गिर गया है। इतने में यूहान जो होता है वो इन्हीं का सर है ना वो और ज्यादा जमीन पे मारने लगता है एंड उनसे बोलता है कि अंकल तुम्हें जो है ना काफी ज्यादा शर्म है ना वो आनी चाहिए कि तुम इधर से छोटी सी बच्ची है उस जैसी बच्ची है उसका एडवांटेज है ना वो ले रहे हो। तुमने जो किया है ना उसके लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े है ना वो कर देने चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ अगर तुमने वो जो अब लड़की है उसके छूने की भी कोशिश करी तो। इतने में जो सलीशिया होती है वो यूहान से एक्साइटेड होते हुए बोलने लगती है कि तुमने अभी जो इधर ये जो इनका सर था ना जमीन पे मारा उससे जो आवाज हुई है ना वो सही में काफी ज्यादा तेज थी, मेरे को तो पूरी तरह से मजा ही आ गया। लेकिन यूहान जो होता है वो बोलता है कि नहीं ये जो आवाज थी ये इससे नहीं आई है। इतने में ये जो अब यूहान का बॉडीगार्ड होता है ना सियोंग वो इस जगह पे आ जाता है। वो बोल रहा होता है चिल्लाते हुए यूहान। एंड इतने में यहाँ पे काफी ज्यादा भूकंप है ना वो आ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर जो होता है उसने इस जगह पे अटैक है ना वो कर दिया होता है। जितने भी नॉर्मल लोग होते हैं वो इस जगह से भाग रहे होते हैं, वो चिल्ला रहे होते हैं कि यहाँ पे डंजन ब्रेक है ना वो हो चुका है। एक बड़ा सा मॉन्स्टर इधर उधर घूम रहा होता है, डंजन ब्रेक हुआ होता है। तो ये जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है जो बाहर आया होता है वो यूहान होता है, उन लोगों की तरफ बढ़ चुका होता है। तो यूहान बोल रहा होता है डंजन ब्रेक। लेकिन इतने में ये जो सियोंग होता है वो यूहान से बोल देता है कि ये जो चीज है ये काफी ज्यादा डेंजरस है तो फिर तुम मेरे पीछे ही आ जाओ। और यहाँ पे ये जो अब सियोंग होता है वो अपना एक स्किल होती है उसे यूज करता है जिसका नाम होता है अर्थ डिफेंस शील्ड। ये जो अब तकनीक होती है वो यूज करता है, जमीन पे एक पंच मारता है तो अर्थ से एक शील्ड होती है ना वो उनके सामने बन जाती है। जिसे बनाने के बाद ये जो सियोंग होता है वो यूहान से बोल देता है ठीक है अब तुम यहाँ से भाग सकते हो। यूहान डंजन ब्रेक से ये जो मॉन्स्टर निकला होता है इसे देख के काफी ज्यादा शौक है ना वो हो रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है कि मेरी जो अब पास्ट वाली लाइफ थी ना जिसे मैंने ऑलरेडी जी रखा है उसके अंदर ये सारी जो चीज थी ना वो बिल्कुल नहीं हुई थी। तो ये जो डंजन ब्रेक है ये इस जगह पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इतने में ये जो अब सियोंग होता है वो यूहान से बोल देता है तुम अभी के लिए यहाँ से भाग सकते हो। और इतना बोलते ही वो ये जो अब उसने वॉल बनाई होती है डिफेंसिव वाली इस पे चढ़ के ये जो मॉन्स्टर होता है उसे अपना एक किक मारता है। लेकिन इतने में वो नोटिस करता है कि असल में ये जो मॉन्स्टर है इसके पास मेन बॉडी है ना वो असल में है ही नहीं। उसने जिधर किक मारी है वो सिर्फ उसका एक टेंटिकल है जिससे उस मॉन्स्टर को ज्यादा इफेक्ट है ना वो हुआ नहीं है। जिसके बाद ये जो सियोंग होता है वो थोड़ा अपना भाग के है ना वो दूर हो चुका होता है। इतने में जितने भी लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये जो मॉन्स्टर है ये जो अब वॉल है इससे भी चढ़ के बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो फिर सब लोग होते हैं ना इस मॉन्स्टर को देख के ये जो वॉल होती है इससे भी दूर भाग रहे होते हैं। इतने में ये जो सलीशिया होती है वो अपने जो अंकल होते हैं उनके साथ भाग रही होती है। तो लेकिन जो सलीशिया होती है उसके जूते काफी ज्यादा फटे पुराने होते हैं तो उसका एक अब पैर है ना वो फिसल जाता है जूतों की वजह से एंड वो गिर जाती है। लेकिन उसके अंकल जो होते हैं वो सलीशिया को बस देखते हैं कि वो गिर चुकी है लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प नहीं करते, वो सीधे चुपचाप अपना कंटिन्यू भागना है ना वो करते हैं। सलीशिया अपने अंकल को इस तरह से भागता हुआ देख के ज्यादा शौक है ना वो नहीं होती है क्योंकि उसे पता था कि उसके अंकल है ना वो असल में किस तरह के है। इतने में सलीशिया के ऊपर वो जो मॉन्स्टर होता है वो अटैक करने आ रहा होता है उसके कुछ टेंटिकल। लेकिन इससे पहले वो टेंटिकल सलीशिया को छू पाते हैं। यूहान जो होता है वो सलीशिया के आगे आ चुका होता है। उसने कुछ टाइम पहले एक शील्ड भी खरीदी होती है शॉपिंग मॉल से तो उसने उससे यूज किया होता है। वो सलीशिया से बोलता है कि हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा एंड वो सलीशिया को लेके है ना वो भागने लगता है। वो बोल रहा होता है हमें सेफ जोन है ना वहां पे जाना ही होएगा। इतने में ये दोनों जो होता है वो अपना सेफ जोन होता है वहां पे पहुंच चुके होते हैं। यूहान बोल रहा होता है कि ये जो है ना ये अब सेफ जोन ही होएगा, इसके अंदर जो है ना एक अंडरग्राउंड टनल होएगी, तुम आराम से सेफ हो सकती हो, तुम जाओ। लेकिन सलीशिया यूहान से बोल देती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तो फिर तुम मेरे साथ नहीं आने वाले क्या? यूहान बोल देता है नहीं अभी मेरे को अभी कुछ काम है। इसी के बाद यूहान अपना बताने लगता है कि ये जो मॉन्स्टर था अभी जिससे मैंने मिला है वो मॉन्स्टर को मैंने ऑलरेडी है ना वो देख रखा है। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी इसे जो है ना अगर तुम अकेले हराने जाओगे तो फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम है ना वो आएगी। तुम्हें अगर इसे मारना है ना तो फिर एक शॉट के अंदर इसे मारना होगा। एंड ये जो सियोंग है जो उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हो वो असल में एक
एक डिफेंसिव टाइप वाला हंटर है ना वो है, तो फिर उसके पास इतने ज्यादा वाइड रेंज वाले अटैकिंग पावर है ना वो है नहीं, तो फिर वो उसके लिए काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सी चीज है कि वो एक अटैक करके ये जो मॉन्स्टर है इसे मार ले। तो फिर मेरे को कोई ना कोई तरीका है ना वो ढूंढना होगा इस मॉन्स्टर को हराने के लिए। यूहान दोबारा से वो जो मॉन्स्टर होता है उसके तरफ भगने जा रहा होता है, लेकिन जो सलीशिया होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है एंड वो यूहान से बोलती है कि प्लीज तुम मेरे को अवेकन है ना वो कर दो, मैं भी तुम्हारी हेल्प है ना वो करना चाहती हूँ इस फाइट में। लेकिन इस पे जो यूहान होता है वो सलीशिया से बोलता है क्या, लेकिन हम दोनों ने अभी जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे भी साइन नहीं किया है, ये क्यों। इस पे जो सलीशिया होती है वो यूहान से बोलती है अच्छा तो फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जब मैं अवेकन हो जाऊंगी तब मैं अपनी बात से है ना वो पलट जाऊंगी, तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना वो साइन नहीं करूंगी। लेकिन मैं अभी के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ है ना वो बोल नहीं सकती, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि मैं अपने जो शब्द है ना उनसे पीछे नहीं जाऊंगी, प्लीज मेरे को अवेकन है ना वो कर दो। ये जो सिचुएशन है ये सही में काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन यूहान जो होता है वो उससे बोल देता है कि हाँ यही रीजन है, ये जो सिचुएशन है काफी ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए मैं ऐसा तुम्हारे साथ अभी नहीं कर सकता, तुम अभी काफी ज्यादा अभी यंग हो ना वो हो, एंड तुम जैसी अवेकन कर जाओगी ऐसा नहीं है कि तुम सारी अपनी जो एबिलिटीज है उन्हें काफी अच्छे से यूज है ना वो कर पाओगी। मैं तुम्हें सही में अवेकन करना चाहता था, लेकिन एक काफी ज्यादा अच्छे एनवायरमेंट में, एंड मेरे कोई भी इंटेंशंस नहीं है कि तुम्हें मैं इस तरह की जो बैटल है इसमें ज्वाइन करने दूंगा। तो फिर और मैं एक जो बच्चा है उसे बिल्कुल भी अवेकन करके इधर उधर फाइट है ना वो करने नहीं दूंगा। इस बीच में वो अपने ब्रदर को है ना वो इमेजिन कर रहा होता है, यूहान वहां से भाग रहा होता है उस मॉन्स्टर की तरफ, वो जाते हुए सलीशिया से बोल रहा होता है कि तुम जल्दी से अपना जो सेफ जोन है उसके लिए निकल जाओ, एंड वो सलीशिया से दूर ये जो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ निकल चुका होता है। यूहान वो जो मॉन्स्टर होता है उसके तरफ भागते हुए सोच रहा होता है, यूहान तुम्हें कुछ सोचना होगा, तुम 5 साल और तक है ना वो एक हंटर है वो बने रहे हो, तो फिर तुम्हें इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो पता होगा। इतने में वो ये जो सियोंग होता है उसके पास पहुंच चुका होता है, एंड वो चिल्लाते हुए सियोंग से बोलता है सियोंग तुम्हें अपनी जो शील्ड वाली स्किल है उसे दोबारा से यूज करना होगा। लेकिन जो सियोंग होता है वो यूहान से बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला ना ये जो जगह ये काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन यूहान उससे बोल देता है शील्ड वाली स्किल यूज करो। सियोंग उससे बोलने लगता है कि मेरी ये जो शील्ड वाली स्किल है ये मैं यूज करूंगा तो मैं पूरा वो होल टाउन है उसे थोड़ी कवर कर पाऊंगा, ये जो चीज है ये इनफेक्टिव है। लेकिन यूहान उससे बोल देता है कि मेरे पास एक तरीका है, तुम बस करो। इसी के बाद सियोंग ये जो यूहान होता है उसके साथ थोड़ा ऊपर चले जाता है, एंड वो अपनी ये जो डिफेंसिव वाली स्किल होती है इसे यूज करता है, एंड जब वो ये यूज करता है तो इस बार वो अपनी पूरी ये जो वॉल बनती है ना उसे ये जो मॉन्स्टर होता है उसी के चारों तरफ है ना वो कर लेता है, जिसके साथ वो ये जो मॉन्स्टर होता है उसे एक अब गोला होता है अपनी शील्ड का उसी के अंदर कवर है ना पूरी तरह से कर लेता है। जिसे देखने के बाद सियोंग जो होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोल रहा होता है कि ये जो चीज है मेरे को कभी भी नहीं लगा था कि मैं अपनी जो स्किल है उसे इस प्रकार से यूज है ना वो कर पाऊंगा। इतने में यूहान ने जो अपने जूते खरीदे होते हैं उन्हें यूज करता हुआ वो थोड़ा जंप करता हुआ ये जो अब पूरा मॉन्स्टर होता है जो इसके ऊपर शील्ड में कैद हुआ होता है उसके सेंटर में जा रहा होता है। वो जाते हुए अपना सोच रहा होता है कि मैंने ये जो अब अपना शॉपिंग मॉल था उसके अंदर एक ए रैंक वाला पॉइजन फॉग था ना उसे खरीद लिया था, तो फिर मैं इस मॉन्स्टर को एक बार में मार दूंगा। इतने में वो देखता है कि जो अब मॉन्स्टर जिस सब शील्ड के अंदर कैद हुआ होता है वो पूरी तरह से खाली होती है, उसके अंदर वो जो मॉन्स्टर होता है वो नहीं होता है। एंड इतने में वो जो मॉन्स्टर होता है वो यूहान का पैर होता है उसे पकड़ लेता है, और उसने ये जो यूहान होता है उसे उछाल लिया होता है। एंड यूहान को समझ आ चुका होता है, वो बोल रहा होता है कि ये जो मॉन्स्टर था ना इसने अपना ये जो अब नाले थे ना उन्हें यूज करके ये बाहर आ चुका है। ये वाला जो मेथड मैंने यूज किया था ना ये डंजन्स के अंदर काफी अच्छे से काम है ना वो आ सकता है, मॉन्स्टर को कैद कर दो निपट जाएगा वो। लेकिन अब ये जो अब इस नॉर्मल जगह है इस बाहर में इस जगह पे बहुत ज्यादा ये जो अब नाले है ना ये सब होते हैं, तो ये चीज मेरे पहले नहीं सोची, तो क्या इस जगह पे मैं मरने वाला हूँ क्या। लेकिन इतने में ये जो सलीशिया होती है वो ये जो अब मॉन्स्टर होता है इसके ये जो टेंटिकल होता है उसके ऊपर अपने एक अम्ब्रेला होता है उससे मारती है, एंड उस मॉन्स्टर ने यूहान को अब उस अम्ब्रेला की चोट की वजह से है ना उस जमीन पे गिरा दिया होता है। एंड यूहान ये जो सलीशिया होती है उसके साथ ये जो मॉन्स्टर होता है उससे दूर भागने लग रहा होता है। वो सलीशिया से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि ये तुम अभी तक पूरा ये जो सेफ जोन था वहां पे क्यों नहीं गई हुई हो, एंड तुम सिर्फ एक नॉर्मल सी सिटीजन हो ना वो हो। जिसपे जो सलीशिया होती है वो भी भागते हुए यूहान से बोल रही होती है कि तुम जरा अपने आप को देख लो, तुम भी सिर्फ एक एफ रैंक वाले हंटर हो ना वो असल में हो। यूहान बोल रहा होता है कि हाँ बिल्कुल मैं असल में एक अडल्ट भी हूँ और एक हंटर भी हूँ। ये दोनों उस मॉन्स्टर से दूर भागे जा रहे होते हैं। सलीशिया उससे बोल रही होती है कि अब तुम मेरे से जो है ना बिल्कुल भी मजाक मत करो, अब तुम एक ऐसे बंदे हो जो एक मिडिल स्कूल लड़की है उससे बोल रहे हो कि वो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट है ना वो करे। लेकिन यूहान उससे बोलता है कि अभी तुम काफी ज्यादा यंग हो। लेकिन जो सलीशिया होती है वो यूहान से बोल देती है कि हाँ मैं काफी ज्यादा यंग हूँ इसलिए मेरे को और ज्यादा पावर है ना वो चाहिए। जब तुमने मेरे को लास्ट टाइम बचाया था तब मेरे को इतना बहुत ज्यादा अच्छा फीलिंग है ना वो आया था, मेरे को काफी ज्यादा अब चैन है ना वो आया था, क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि तुम एक ऐसे बंदे हो जो सही में मेरे को प्रोटेक्ट है ना वो करना चाहता है। लेकिन उस टाइम पे मेरे को
को काफी ज्यादा गुस्सा है ना वो आ रहा था, क्योंकि मेरे को एक अब यहाँ पे दूसरा लोग है ना उसके ऊपर डिपेंड रहना होगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं खुद को ये ना वो प्रोटेक्ट कर पाऊँ। इसीलिए मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ना वो बनना चाहती हूँ, स्पेशली इस सिचुएशन में और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ना वो बनना चाहती हूँ। मेरे को पावर चाहिए जिससे मैं अपने आप को खुद है ना वो प्रोटेक्ट कर पाऊँ और अपने खुद के डिसीजन है ना वो खुद ले पाऊँ। तो फिर अंकल प्लीज अब यहाँ पे आप जो है ना मेरे को सिखाओ कि मैं अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ना वो कैसे कर सकती हूँ। यूहान सेलिशिया की ये सारी बातें सुन रहा होता है, इतने में ये जो मॉन्स्टर होता है वो ये जो सेलिशिया होती है यूहान होता है उनके करीब पहुंच चुका होता है। उसके जो टेंटिकल होता है वो इन दोनों को लगने वाले होते हैं। इतने में यूहान सेलिशिया का हाथ होता है वो पकड़ लेता है एंड इसी के बाद जो सेलिशिया का हाथ होता है वो चमकने लगता है। वो अपना अवेकर है ना वो होने वाली होती है, थोड़ी रोशनी निकल रही होती है जिसे सियोंग होता है वो दूर से देख पा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि असल में ये जो चीज है ये हो क्या रही है। हमें सेलिशिया को दिखाया जाता है वो अवेकन हो चुकी होती है पूरी तरह से और उसने अपनी पहली स्किल फ्रोजन साइट है ना उसे यूज भी कर लिया होता है एंड उसे बताया भी जा रहा होता है नोटिफिकेशन के थ्रू में कि तुमने फ्यूचर साइट है ना उसे अब यहाँ पे एक्टिवेट है ना वो कर लिया है एंड असल में तुम सेलिशिया पूरी तरह से अवेकन है ना वो हो चुकी हो। एंड सेलिशिया काफी ज्यादा खुश होते हुए यूहान से बोलने लगती है कि अंकल मैं एक एस रैंक की हंटर है ना वो हूँ। सियोंग ये सब कुछ देखते हुए काफी ज्यादा स्पीचलेस है ना वो खड़ा हो रखा होता है। सेलिशिया बोल रही होती है कि मेरी जो अब स्किल है ना उसका नाम भी कितना ज्यादा कूल है, फ्रीजिंग साइट। जिसे सुनने के बाद यूहान उसे बोलता है कि नहीं नहीं तुम्हें अपनी स्किल के बारे में इतना तेज चिल्ला के बोलना नहीं चाहिए। सेलिशिया बोल रही होती है कि क्या हो गया। इतने में वो जो टेंटिकल वाला मॉन्स्टर होता है वो अपना एक्टिव हो रखा होता है तो वो सेलिशिया का पकड़ने जा रहा होता है। पीछे से यूहान चिल्ला रहा होता है देख के सेलिशिया, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है उसने सेलिशिया का हाथ है ना वो ऑलरेडी पकड़ लिया होता है एंड जो सेलिशिया होती है वो बस अपना हाथ है ना वो झटकती है कि वो जो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा दूर है ना वो अपना दीवार पे चिपक चुका होता है। जिसे देखने के बाद ये जो अब यूहान और सियोंग होते हैं वो तो काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं, क्योंकि एक एस रैंक की हंटर है ना वो बन चुकी है तो वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। एंड जो सेलिशिया होती है वो बोलती है ठीक है तो फिर ये वाला जो मॉन्स्टर है ना इसे अकेले मैं खुद ही संभालूंगी। इसी के बाद जो सेलिशिया होती है वो ये जो सियोंग होता है उसके पास जाती है, उससे एक रॉड है ना वो लेती है एंड वो अपना एक और अटैक होता है ना आइस वाला वो ये जो सामने मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर कर देती है। काफी ज्यादा पावरफुल सा होता है जिससे अब काफी पत्थर है ना वो यूहान ये सब पे गिर रहे होते हैं। सियोंग यूहान को बचा रहा होता है उन पत्थरों से, लेकिन इतने में सेलिशिया अपना जो है ना ये स्पीयर लेके ये जो मॉन्स्टर होता है उसी के अंदर घुस जाती है। उस मॉन्स्टर के कुछ जो टुकड़े होते हैं वो सियोंग और ये जो यूहान होते हैं उन दोनों के ऊपर गिर रहे होते हैं एंड यूहान सेलिशिया से चिल्ला के बोल रहा होता है ए सेलिशिया जरा देख के। एंड सेलिशिया बोल रही होती है कि अरे नहीं नहीं मैं जो है ना अभी अभी अवेकन हुई हूँ तो मैं अपनी फुल पावर है ना उन्हें अच्छे से कंट्रोल है वो नहीं कर पा रही हूँ। एंड यूहान सेलिशिया को देखने के बाद अपना सोचने लगता है कि जरा देखो तो जिस फ्यूचर से मैं इधर पास में आया हूँ उसके अंदर ये जो सेलिशिया थी ये काफी ज्यादा कोल्ड हार्टेड थी ना वो थी और इसको तभी आइस विच है ना वो निकनेम पड़ रखा था। लेकिन इस जगह पे है ना वो इस तरह की एक मामूली सी हाई स्कूल लड़की है जो काफी अच्छा से स्माइल है ना वो करती है एंड इसी बीच में हमें सेलिशिया है ना उसको दिखाया जा रहा होता है वो काफी ज्यादा प्यारी सी स्माइल है ना वो कर रही होती है। यूहान बोलने लगता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये इस तरह से जो है ना पूरी तरह से अवेकन हो जाएगी एंड जरा देखो तो इसके पास कितनी सारी स्किल्स है ना वो है। मैं और भी जानना चाहता हूँ क्या इसके पास और भी कोई वाइड रेंज वाली स्किल है कि नहीं जिससे ये और दूर तक अटैक है वो कर पाए। इतने में ये जो यूहान का ब्रदर होता है हानियुन वो आ चुका होता है वहां पे। वो बोलता है कि इससे आगे जितनी भी चीजें है ना उसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो एंड वो अपना एक फायर अटैक है ना वो सामने ये जो मॉन्स्टर बचा होता है उसके ऊपर कर देता है। ये काफी ज्यादा पावरफुल सा फायर अटैक होता है, वो मॉन्स्टर जग के खाक हो चुका होता है। सेलिशिया यही देख के बोल रही होती है कि एक अटैक से इसने ये जो पूरा मॉन्स्टर था उसे जला के खाक कर दिया है एंड ये वो जो मॉन्स्टर की कुछ राख होती है वो जमीन पे गिर रही होती है एंड ये जो हानियुन होता है वो सेलिशिया को देख रहा होता है। इतने में ये जो यूहान होता है वो हानियुन से बोलता है अच्छा तो फिर तुम इधर आ ही गए। लेकिन ये जो हानियुन होता है वो सीधे यूहान को गुस्से में देखता है और फिर उसके ऊपर चढ़ने लगता है। वो गुस्से में उससे चिल्ला के बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है कि मैं कितनी ज्यादा चिंता कर रहा था जब तुमने मेरे को कॉल दिया था कि तुम्हारे ऊपर मॉन्स्टर का अटैक है ना ये हो गया। जब मैं इधर आ रहा था मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंता है ना वो कर रहा था। मैं समझ गया तुम्हारे लिए जो बाहर का वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा डेंजरस है। मेरे को तुम्हें एक रूम है ना उसी के अंदर लॉक कर देना चाहिए। लेकिन जो यूहान होता है वो उससे बोल देता है कि अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैंने एक को ढूंढ लिया है। एक एस रैंक हंटर है ना सेलिशिया, ये अभी अभी एक एस रैंक हंटर है ना उसके रूप में अवेकन हुई है एंड मैंने अच्छे से डिसाइड कर लिया है कि मैं इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है ना वो साइन करूंगा। तो फिर तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरे को गार्ड करने वाली एक अब एस रैंक वाली हंटर है ना वो होने वाली है। लेकिन ये जो हानियुन होता है वो यूहान से बोल देता है कि ये जो लड़की है ये असल में एक माइनर है ना वो लग रही है, तो फिर इसके गार्डियन है उनका क्या कहना है इस सब में। हानियुन की ये बात सुनने के बाद
यूहान बोलता है कि इसके गार्डियन वैसे मैं बोलूँ तो कोई भी खास नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही इसका जो अब कस्टोडियन है ना वो बन जाऊँ। कस्टोडियन सुनते ही जो हान यून होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और वो चिल्लाते हुए यूहान से बोलने लगता है, क्या तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तुम इसके स्पॉन्सर है ना वो नहीं बनोगे लेकिन कस्टोडियन है ना वो बन जाओगे। इस पे ये जो अब सेलिशिया होती है उसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना वो पता नहीं होता है कि जो अब सियोंग होता है वो सेलिशिया को बताने लगता है कि ये जो स्पॉन्सर है और ये कस्टोडियन है इन दोनों के बीच में असल में डिफरेंस क्या है। वो बताता है कि नॉर्मल जो स्पॉन्सर होते हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना वो साइन कर लेते हैं, उसके बाद तुम अगर जो है ना कोई डेंजरस डंजन में जाते हो तो फिर ये जो अब स्पॉन्सर है उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है और तुम इधर उसकी बात है ना वो माननी होगी, यही सब। एंड लेकिन अगर कस्टोडियन अगर कोई तुम्हारा बन जाता है तो फिर इसका मतलब है कि वो जो है ना तुम जो हंटर है उसकी एक लीगल गार्डियन है ना वही बन जाएगा, मतलब वो तुम्हारे एक तरह से पेरेंट है ना वो बन जाएगा। जिसे सुनने के बाद सेलिशिया होती है वो थोड़ी शौक हो रही होती है और वो ये जो अब यूहान होता है उससे बोलने लगती है कि नहीं नहीं तुम्हें इतना ज्यादा आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है मेरे लिए। एंड साइड में ये जो हानयून होता है वो भी यूहान से बोलने लगता है कि हाँ ये जो लड़की है काफी ज्यादा सही कह रही है, तुम्हें इतना ज्यादा इसे प्रोटेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जो यूहान होता है वो सेलिशिया से बोलने लगता है, सेलिशिया ये जो चीज है ये असल में सिर्फ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे जो अंकल है वो इस तरह के हैं तो फिर मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन अंत में ये सारी जो चीज है ना ये तुम्हारे ऊपर ही है। लेकिन ये जो हानयून होता है वो यूहान की ये बात सुनने के बाद यूहान होता है उसे अपने तरफ है ना वो करने लग रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि ये जो चीज है ये एक्सेप्ट है ना वो बिल्कुल नहीं करूंगा, ये जो चीज है लड़की में तुम्हारी सेफ्टी है ना उसके लिए कर रहा हूँ। मैंने भी सुना है कि बहुत सारे ये जो कस्टोडियन लोग होते हैं ना वो अपने जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके जो अब यहाँ पे अब बने हैं ना गार्डियन वो असल में उन्हें काफी ज्यादा असॉल्ट है ना वो करते हैं। लेकिन जो यूहान होता है वो बोलने लगता है, अच्छा तो फिर तुम्हें लगता है क्या कि मैं एक जो एस रैंक वाली हंटर है उसे अब कुछ कर सकता हूँ क्या, जबकि मैं एक एफ रैंक वाला बंदा हूँ। लेकिन जो हानयून होता है वो बोल देता है कि अगर कहीं ये जो लड़की है इसने तुम्हें हिट कर दिया ब्रदर तो। लेकिन ये जो सेलिशिया होती है वो हानयून की ये बात सुनने के बाद बोलती है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं एक अच्छी सी लड़की हूँ। लेकिन ये जो हानयून होता है वो थोड़ा गुस्से में सेलिशिया से बोलने लगता है, अगर यही बात है तो फिर ये जो लड़की है इसका जो अब गार्डियन है ना कस्टोडियन वो मैं ही बन जाऊंगा। इस पे जो सेलिशिया होती है वो भी थोड़ा गुस्से में बोलती है कि ये जो अंकल है उन्होंने ऑलरेडी मेरे को बोल दिया है कि वो करेंगे तो फिर तुम्हें इसमें घुसने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हानयून उससे और भी बोलने लगता है कि अभी तो तुम ये जो है ना इस तरह से हामी है ना ये सब भर रहे हो, लेकिन आगे जाके कहीं तुमने मेरे ब्रदर है उसे कुछ किया तो। लेकिन जो सेलिशिया होती है वो भी बोलने लगती है कि हम दोनों जो है ना वो अपना कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आने वाले हैं एंड मेरा जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो यही है कि मेरे को उसे प्रोटेक्ट करना है, तो फिर मैं इस तरह से उन्हें चोट है ना वो कैसे पहुंचाऊंगी। यूहान जो होता है वो बीच में बोल रहा होता है, अरे तुम दोनों रुको जरा। इतने में जो हानयून होता है वो यूहान को वहां से ले जाने लगता है, वो बोल रहा होता है कि बस हो गया, मेरे को तुमसे और भी कोई बात है ना वो नहीं करनी है। लेकिन जो सेलिशिया होती है वो बोलने लगती है कि रुको जरा, तुम्हें यहाँ पे ये जो हम दोनों के बीच में ना वो घुसने की जरूरत नहीं है एंड तुम्हें ये जो अंकल है मुझे छोड़ दो। उसने इसी बीच में जो अब यूहान होता है उसका हाथ है वो पकड़ा होता है, लेकिन वो अपनी पावर है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाई होती है, तो यूहान का हाथ ही है ना थोड़ा डिसलोकेट हो चुका होता है एंड थोड़ा भसड़ है ना वहां पे मच रही होती है। यूहान उन दोनों से चिल्ला के बोल देता है कि ये तुम दोनों ये जो जगह है इस जगह से चुपचाप निकल जाओ। लेकिन जो अब यहाँ पे हानयून होता है वो यूहान से बोल रहा होता है, ब्रदर तो फिर मेरे को तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए, कोई हीलर है वो उसे अभी बुला देना चाहिए क्या। लेकिन यूहान जो होता है वो उससे बोलने लगता है, हानयून क्या मैंने तुम्हें इसी तरह से पाल पोस के बड़ा किया है, तुम्हें भी पता है कि ये जो कस्टोडियन चुनने का हक है वो सेलिशिया का है एंड तुम्हें काफी ज्यादा खुश है ना वो होना चाहिए कि हम तुम्हारी ये जो गिल्ड है ना उसके अंदर मैं एक एस रैंक वाली हंटर है ना उसे लेकर आ रहा हूँ। एंड तुम जरा देखो तो ये जो सियोंग है ना वो पीछे तुम्हारा वेट कर रहा है कि तुम उसके साथ कब घर है ना वो चले जाओगे एंड असल में तुम एक हंटर हो ना वो हो तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है इधर जो भी प्रॉब्लम हुई है उस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तुम्हें रिपोर्ट है ना वो करनी होगी, तो अच्छे से ये सारे जो मैटर्स है ना वो सब अच्छे से संभाल लो क्योंकि डंजन ब्रेक हुआ है ना इसके सारे। एंड ये जो हानयून होता है वो इसी तरह से इस जगह से अभी के लिए चले जाता है एंड सेलिशिया और ये जो यूहान होते हैं वो अकेले हो जाते हैं इस जगह पे फाइनली। एंड ये जो अभी सेलिशिया होती है वो यूहान से बोलने लगती है कि ये जो वर्ल्ड एज गिल्ड का अब लीडर था ना जिस तरह से मैंने इमेजिन किया था वो उस तरह का बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो देखने में हैंडसम था बस वही बात है और कुछ भी उसके अंदर खास नहीं है। लेकिन इतने में यूहान जो होता है वो भी उससे बोल देता है, सेलिशिया तुम भी चुपचाप वो जो एक कोना है ना उस जगह पे चले जाओ। सेलिशिया भी अपना एक कोना होता है वहां पे चली गई होती है एंड वो बोलने लगती है यूहान से कि मैं उस टाइम पे अपनी जो पावर थी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो फिर तुम्हें सही में ज्यादा चोट तो नहीं लग गई इससे। यूहान बोल देता है कि नहीं, मेरा जो हाथ है ना वो थोड़ा सा डिसलोकेट है ना वो हुआ था, वो सही भी हो गया है एंड जरा देखो तो तुम्हारे जो अब जूता है ना एक वो इस जगह पे आ चुका है, तो इसे मैं तुम्हारे लिए पहना देता हूँ। यूहान उसका जूता होता है वो पहनाने जा रहा होता है उसे। यूहान बोल रहा होता है, जरा देखो तो तुम्हारे ये जो जूते हैं वो कितने ज्यादा पुराने हैं ना, वो हैं काफी ज्यादा यूज्ड हैं एंड ये जो साइज है वो तो तुम्हें फिट भी नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारे जो अंकल
अंकल थे वो तुम्हें इस तरह की चीज है ना वो पहनाते थे। मेरे को लगता है कि कल तुम्हें जो है ना एक अच्छा सा अब मॉल है ना उधर ले जाना होगा शॉपिंग कराने के लिए। जो सलीशा होती है वो यूहान से ये सब सुनने के बाद बोलने लगती है तुम्हारे दिल में धक धक नहीं हो रही है क्या, तुम ये सब बोल रहे हो उससे। लेकिन जो यूहान होता है इससे पहले वो कुछ बोल पाता है, उसके मुंह के सामने एक मच्छर गुजरता है जो सलीशा मारने की कोशिश है ना वो करती है, लेकिन उसका पावर जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाई होती है, तो बहुत ज्यादा तेज है ना वो गया होता है उसका हाथ। यूहान की फट चुकी होती है क्योंकि उसका गाल जो है ना वो जस्ट बचा होता है। एंड वो साइड में सलीशा से बोलने लगता है कि हाँ तुमने सही बोला, मेरे दिल में धक धक है ना वो बहुत ज्यादा ही हो रही है अब। और जो सलीशा होती है वो बोलने लगती है अरे प्लीज मेरे को माफ करना, मैं अपनी जो पावर है ना उन्हें अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। इसी के बाद यूहान दोबारा से सलीशा को उसके जो जूता होता है वो पहनाना कंटिन्यू करता है और वो बोलने लगता है कि तुमने कुछ टाइम पहले मेरे से बोला था कि मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर है ना वो क्यों रहा हूँ, क्योंकि असल में मैं सोचता हूँ ये जो चीज है ये किसी और का बिजनेस है ना वो नहीं है। मेरे भी एक बार तुम्हारे ये जिस तरह का टाइम चल रहा था ना उससे गुजर चुका हूँ। मेरे जब पेरेंट्स चले गए थे तब मेरे को भी लगता था कि अगर कोई हमें सपोर्ट करने के लिए आ जाता तो काफी ज्यादा अच्छी चीज है ना वो उस टाइम पे हो जाती, लेकिन फिर भी मैं इतना ज्यादा रिलायबल हूँ ना वो असल में नहीं हूँ। लेकिन जो सलीशा होती है वो यूहान से बोल देती है कि नहीं तुम बहुत ज्यादा रिलायबल हो ना वो हो जिसपे हम डिपेंड है ना वो आराम से हो सकते हैं। हाँ लेकिन ये भी है कि तुम एक छोटी सी हाई स्कूलर लड़की है उससे बोल रहे हो कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करे, लेकिन फिर भी मैं अब तुम्हारे केयर के अंदर रहूंगी मेरे कस्टोडियन। एंड जोनो जो होते हैं वो अपना हाथ है ना वो बम्प करते हैं। इतने में यूहान जो होता है वो सलीशा से बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे जो पेरेंट्स है उनकी जगह है ना वो बिल्कुल नहीं ले सकता हूँ, मेरे को नहीं पता वो कैसे थे, लेकिन सलीशा आई लव यू। एंड यहाँ पे ये जो सलीशा होती है वो ये सुनने के बाद जो है ना थोड़ा हंसने लगती है और बोलती है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है, ये सब कहाँ से आने लग गया। एंड यूहान जो होता है उसने अपना जो आई लव यू वाला कीवर्ड था उसे बोल दिया था, तो सलीशा जो है वो उसके अंडर है ना वो आ चुकी है इन्फ्लुएंस के। इतने में इस जगह पे सलीशा के जो अंकल होते हैं वो भगे भगे चले आ रहे होते हैं। वो सलीशा को देख के बोलते हैं अच्छा तो फिर तुम यहाँ पे हो, तुम फाइनली मेरे को मिल चुकी हो एंड तुम्हें कहीं चोट वोट तो नहीं लग रखी है। एंड असल में मैंने सुना है कि तुम एक हंटर है ना उसके रूप में अवेकन हो चुकी हो, तो फिर ये बात सच है क्या? मैंने काफी ज्यादा सुना है कि जो हंटर्स लोग हैं वो काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं। इन अंकल की ये बात सुनने के बाद यूहान एंड सलीशा जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्पीचलेस हो जाते हैं। यूहान बोल रहा होता है कि हमें ये जो है ना इससे डील करना पड़ेगा पहले तो। अब सलीशा के अंकल ने उससे पूछा होता है कि क्या तुम सही में एक हंटर है उसके रूप में अवेकन हो चुकी हो क्या? जिसके बाद जो सलीशा होती है वो भी बता देते हैं कि हाँ मैं एक अवेकन है वो हो चुकी हूँ और मैं एक एस रैंक वाली अवेकन हूँ। जिसे सुनने के बाद उसके अंकल जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो बोलने लगते हैं कि वाह ये जो है ना ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, एस रैंक इसका मतलब है हम जो है ना काफी ज्यादा पैसों में नहाएंगे। लेकिन इतने में ये जो सलीशा होती है वो ये भी बोल देती है कि हाँ वो तो हो चुका है, लेकिन मैंने ये जो अब साइड में अंकल दिख रहा है ना उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना वो साइन कर लिया है और मैं जल्दी से मूव आउट है ना वो करने वाली हूँ आपकी प्लेस से। जिसे सुनने के बाद ये जो अब यहाँ पे उसके अंकल होते हैं वो चिल्ला के बोलने लगते हैं कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम सिर्फ अभी एक 16 साल की लड़की हो और तुम मूव आउट कर रही हो। लेकिन सलीशा बोल देती है 16 नहीं मैं 15 साल की हूँ। इतने में यूहान भी जो है ना इन सब के बीच में आ जाता है एंड ये सलीशा के अंकल होते हैं उनसे बोलने लगता है कि ये जो अब गवर्नमेंट लॉ है ना उसके द्वारा ये जो अब एक हंटर होता है जो वो अवेकन हो जाता है तब वो 14 साल की उम्र से इंडिपेंडेंट है ना वो हो जाता है, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। यूहान की ये बात सुनने के बाद जो सलीशा के अंकल होते हैं वो उससे बोलने लगते हैं कि मैंने ये जो तुम्हारी कोई भी लॉ है इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना है, तुम मुंह से क्या हग रहे हो। लेकिन इतने में ये जो यूहान होता है वो ये जो इनकी एक रिकॉर्डिंग होती है वो उन्हें सुनाने लगता है। ये इसमें बोल रहे होते हैं कि मैं जो है ना इसको एक थप्पड़ मारूंगा, यही सब वाली जो ओल्ड रिकॉर्डिंग जो रेस्टोरेंट के अंदर हुई थी यूहान ने सुना दी है। यूहान ये वाली रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद सलीशा के अंकल से और भी बोलने लगता है कि मेरे को वो जो रेस्टोरेंट है उसके जो सीसीटीवी फुटेज है उसे भी निकाल लेना होगा एविडेंस के रूप में, समझ आ रहा है। एंड जो सलीशा के अंकल होते हैं वो बोलने लगते हैं ये क्या है, लेकिन यूहान जो होता है वो और बोलने लगता है कि तुम सिर्फ एक प्रॉपर गार्डियन थे ना, वो बिल्कुल भी नहीं थे स्टार्टिंग से ही। और तुम जरा देखो तो तुमने ये जो एक बच्ची थी उसे अपना जो है ना गिरने के बाद जमीन पे छोड़ के चले गए थे। एंड ये जो अंकल होता है सलीशा के वो बोलते हैं क्या मैंने ऐसा कब किया, लेकिन यूहान बोल रहा होता है कि तुम इतने ज्यादा बेशरम आदमी हो कि तुम्हें जो है ना वो सलीशा जो है वो सिर्फ एक पैसों का बैग है ना वो लगती है। एंड तुम कब तक सोच रहे हो कि तुम सिर्फ उससे लेते ही जाओगे